हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत 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 है जी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? बोला हाँ सर, यस। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार होने वाली, इतनी एनर्जेटिक और इतनी शानदार रहने वाली वीडियो की आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों? आवर सब्जेक्ट इज आवर किंग सब्जेक्ट। बोलो भाई, क्लियर है? बोला हाँ सर। और चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी, जो कि गणित की एक बहुत ही ओपी और प्यारा चैप्टर है ना। समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो काहे है आपका ड्रोग्रेशन? बोला सर कुछ ज्यादा इंग्लिश सीख लो आप। मैंने बोला नहीं भाई, समांतर श्रेणी को दोस्तों हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते छे। आपको पता छे कि बात? बोला नहीं सर, हमको नहीं पता छे। ARTHMETIC, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है भैया? PROGRESSION। बोलो भाई, क्लियर छे? बोला हाँ सर। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेसर को हम शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों एपी भी बोलते हैं। एपी मतलब सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और लेक्चर नंबर कौन सा है दोस्तों? लेक्चर नंबर 1, यानी कि ये आखिरी लेक्चर भी है और पहला लेक्चर भी है। तो इसका मतलब सर हम कंफ्यूजिया गए। मैंने बोला कंफ्यूजियाना नहीं है भाई, ये हमारा पहला लेक्चर है और यही हमारा आखिरी लेक्चर है। बोलो भाई, क्लियर है? बोला हाँ सर। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर छे? इतना क्लियर छे? अरे बोलो भाई। बोला यस सर, है ना। हाँ तो भाई इस चैप्टर का नेचर, जो कि समांतर श्रेणी है, इसका मैं नेचर आपको बता दूं। इसका नेचर मतलब सर, ये इसकी प्रकृति क्या है, कि ये कैसा चैप्टर है। भाई देखो, ये छोटा मोटा चैप्टर है ना। हाँ, ये बहुत ही बोल सकते हो आप छोटा मोटा चैप्टर है, बस बट स्कोरिंग चैप्टर है। इससे आप 5 से 7 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हो भाया, है ना। हाँ सर, इसमें 5 नंबर पूछे जाते हैं। अरे नहीं भाई, 5 नंबर नहीं पूछे जाते सर, 2 नंबर। अरे हाँ भाई, 2 नंबर पूछे जाते हैं। और सर ऑब्जेक्टिव, अरे भैया पूछो मत, ऑब्जेक्टिव तो बड़े बड़े होते हैं। बोलो भाई, क्लियर छे? हाँ, अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं छे सर। क्यों नहीं? अरे भैया देखो ना, हमारा नाम लिखा है दीपू मिश्रा जी हैं हम, है ना। जी लगाओ भाई। जी काहे नहीं लगा? बोले ये सर। और यही मेरा शकल, जो कि मैं आप ही लोगों की तरह दिखता हूँ। बोला सर हमारी तरफ नहीं दिखोगे तो क्या आप एलियन हो क्या? मैंने बोला नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी, है ना। हाँ, और एक बहुत ही बेहद अच्छी अच्छी जानकारी जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, है ना। हाँ, हमारे एकेडमी की जो नोट्स हैं दोस्तों, वो आपको कुछ ही दिन में पेड कंटेंट में होने वाली है। अगर आप इसको फ्री में परचेस करना चाहते हैं, जो कि हर एक चैप्टर का अलग अलग मिलेगा, है ना। हाँ, मेरे हाथ से लिखे गए नोट्स, जो कि बस आप उतना पढ़ के जाना, उस नोट्स को पढ़ के जाना, है ना। मैथ के लिए, है ना, समझ के जाना, समझाने के लिए ये वीडियो है। और नोट्स जो कि मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखला देता हूँ, उसका छोटा सा झलक, है ना। हाँ, जब वो प्रिंट होगा तो उसका पैसा लग जाएगा भैया। अभी आपको पैसा नहीं लग रहा है ना। हाँ, अभी पैसा क्यों नहीं लगेगा? अरे मेरी वजह से फ्री है भैया, इसको फ्री अवेलेबल करा रहे हैं ना। हाँ, देख लो भैया, देख लो, ऐसा नोट्स आपको कुछ मिलेगा जो कि समांतर श्रेणी का है। 2 पेज में ऐड कर दिया हूँ, इसके आगे नहीं कर सकता भाई। कहीं तुम सोच रहे हो पूरा ऐड कर दूं, है ना। हाँ, तो पूरा ऐड नहीं होगा, है ना। हाँ, और अगर आपको ये चाहिए तो फ्री में मिल जाएगा, है ना, पूरा जितना भी एपी का है ना। हाँ, इसमें लगभग सारे कंसेप्ट कवर हो चुके हैं। तो आपको ये मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का, है ना। हाँ, और कब तक टाइम है सर, ये भी बता दो हमको। तो टाइम भैया ज़्यादा नीचे हम, मैं टाइम के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। 1 से 2 दिन आपके लिए फ्री मिलेगा सर। कहाँ मिलेगा फ्री? हाँ, तो मैं आपके लिए इसको एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताता हूँ। हमारी कंपनी की जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल मतलब सर, अरे जिस पे ये वीडियो देख रहे हो भैया। और हाँ, एक और बात, ये नोट्स की क्या खास बात है सर? अरे भैया, पहली बात तो ये हमारे द्वारा मतलब बनाया गया है ना। हाँ, और हमारे द्वारा बनाया गया है मतलब सर, अरे इसमें हर एक छोटी सी छोटी बात है ना, जो कि आपको किताब में नहीं मिलेगी भैया, है ना। हाँ, जैसे कि अगर बताओ भाई, कोई किताब है, अगर उसमें तुमको बताना हो 2+1 3 है, तो वो डायरेक्ट लिखेगा ऐसे, 2+1 होता है ब्रो 3, है ना। और एक उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो एक उधर जाके माइनस में काहे हुआ ना, तो उसका भी लॉजिक हम देते हैं, है ना। हाँ, तो सर वही खाली एक ही बात को रिपीट, अरे नहीं भैया, ऐसा बहुत सारा बात आपको, जो कि मतलब हर एक जगह पे नहीं बताई जाती, वो बात भी आपको बताई जाएगी, है ना। जैसे कि त्रिभुज है भैया, है ना। हाँ, तो त्रिभुज के बारे में तुम ज्यादा से ज्यादा क्या जानते हो? दो तीन कौन, तीन भुजा? अरे नहीं भैया, ये त्रिभुज बहुत चीज समाये बैठा है अपने अंदर। हाँ, सही बोलते हैं हम, है ना। हाँ सर, आप अपना फेस दिखाओ। अरे वो दिखाएंगे आपको, देख रखे हो ना भाई, हमारा फेस रिवील पहले हो चुका है। अपने कोई अडानी अंबानी थोड़ी ने छे। बोलो भाई, तो उसमें आपको एक हिंदी में प्योर लिख के बताया गया है कि क्या कौन सी चीजें होती है ना। हाँ, तो सर हम बात कर रहे थे किस चैप्टर पे? लौट के अपने काम धंधे पे आते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बोलो भाई, क्लियर छे? बोला हाँ सर, है ना। हाँ, तो दोस्तों अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इस नोट्स को पहले नोट्स से ही शुरुआत करते हैं, फिर समझते रहेंगे बाकी की चीजें। पूरा पीडीएफ, पूरा पीपीटी बना के लाए हो, है ना। हाँ, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है, पूरा पीपीटी बना के लाए हो दोस्तों मैं आपके लिए।
तो टुडेज चैप्टर इज आवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज कॉल्ड आवर समांतर श्रेणी, यानी कि सर इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारे इंग्लिश में हम बोलते हैं समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब सर अरे देखो भैया, हमारा एक चैप्टर है 10वीं क्लास का जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, उसी को इंग्लिश में किसी भाईजान ने बोल दिया देखो भैया हम समांतर श्रेणी ना बोल रहे, तो बोला तुम क्या बोलोगे, बोला सर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। बोला बोलो भाई बिल्कुल बोलो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हमें है। बोला सर क्या बोल दो आप, आज थोड़ी भांग वांग ज्यादा क्या। मैंने बोला नहीं यार ज्यादा नहीं हुआ है ना। हाँ सर आप भांग पीते हो, मैंने बोला नहीं यार वो भी नहीं पीता भाई, ऐसे मजाक कर रहा है ना। हाँ तो डेट्स आवर चैप्टर नेम इज सीक्वेंस एंड सीरीज। बोला सर ये अर्थमेटिक पे आप सीक्वेंस एंड सीरीज, अरे नहीं भैया देखो 11th क्लास में जाओगे ना तो इसी चैप्टर का बड़ा भैया है ना, बड़ा भैया मतलब बड़ा रूप आप बोल सकते हो, बड़ा चेहरा बोल सकते हो आप, है ना। जैसे आपका चेहरा है तो वो आपके व्हाट्सएप डीपी पे ऐसा दिखता होगा। बोला हाँ सर वास्तव में वो ऐसा है, वास्तव में वो ऐसा है, आधार कार्ड पे ऐसा दिखता होगा। और सर क्या बोल दो आप, ये सब मत बोला करो भाई। मैंने बोला सॉरी भैया, है ना। हाँ तो ये समझ में आया, तो इसी का बड़ा रूप है वो, है ना। हाँ बस उसको सीक्वेंस एंड सीरीज बोल दिए, बात एक ही है ना। हाँ तो सीक्वेंस एंड सीरीज के तहत है ना, ये एक इसका थोड़ा बड़ा सा और भयंकर रूप है जिसमें आप जीपी पढ़ेंगे, एचपी पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मीन पढ़ेंगे, फिर जीपी का मीन। मीन मतलब सर अरे भैया अभी आएंगे माध्य माध्यिका बहुलक, यानी कि इसका भी माध्य माध्यिका बहुलक होते हैं ना। हाँ तो 12th क्लास में 11th में जब जाएंगे ना तो 11th क्लास में आप बहुत ही जानकारी डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं ना। जीपी एचपी के बारे में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं, जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका भी पीपीटी बना के लाए, पीपीटी अभी आपको दिखाऊंगा ना, आप खुशी के मारे पागल हो जाओगे भैया, है ना। हाँ बोलो भाई क्लियर से, पीपीटी भी आपको फ्री में मिलेगी। सर कहाँ मिलेगी, अरे देखो भैया ये यूट्यूब का वीडियो चल रहा होगा आपके सामने अभी, बोला हाँ सर बिल्कुल चल रहा है। तो इस यूट्यूब के वीडियो के नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड में, अरे थोड़ा सा ये फुल स्क्रीन मोड से बाहर निकलो, फुल स्क्रीन मोड, अरे तुम लेटा के देख रहे होगे ना वीडियो, वैसे नहीं देखना। यहाँ पे साइड में देखो ये ऐसे थोड़ा क्रॉस का साइन होगा, उस पर दबाओ, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, है ना। हाँ तो उसमें यहाँ पे कुछ चीजें लिखी होगी कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा कंपनी का, नहीं तो आप मेरे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। सर व्हाट इज योर नंबर, वहाँ पे आप अकेले अकेले पढ़ाते हो क्या, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं, सारा कंटेंट आपके लिए फ्री यूट्यूब पे है ना। हाँ बट बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो जल्द ही इसको प्राइवेट किया जाएगा। सर क्यों नहीं पढ़ा, अरे भैया किसी कारण से अगर आप नहीं देख पाए तो जल्द जल्द देख लेना, है ना। हाँ क्योंकि इसको प्राइवेट भी करेंगे भैया, एकदम पेड कंटेंट आपको मिल रहा है, तो समझ लो भैया, है ना। हाँ मेरा नंबर क्या है सर, अरे अपना नंबर दे देता हूँ, है ना। हाँ क्या स्टाइलिश बनना उतना भी, हमारा नंबर है दोस्तों 629952, है ना, 629952 0406, है ना। हाँ अपना थोड़ा हिंदी मीडियम है ना तो मजाक नहीं उड़ाने का, 629952 0406, यानी कि 6299520406। यस तो आप हम मेरे को इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मतलब कॉल मत करने लग जाना कि हेलो सर आपका तबीयत ठीक है क्या, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं भाई, काम की बातें हाँ बिल्कुल कर लीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, है ना। हाँ व्हाट्सएप पे नोट्स पीडीएफ कुछ भी चाहिए एक बार संपर्क कीजिएगा, अगर संभव होगा तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और हाँ अगर आप कोई क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी आप सभी लोगों के लिए मैं आपको एक और जानकारी बता दूं, थोड़ा टाइम गया तो थोड़ा और सही, है ना। हाँ अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे परसों से यानी कि कल आपके पास मीडियन वाला वीडियो पहुंच जाएगा, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का वीडियो पहुंच जाएगा परसों से आपके लिए, यानी कि केवल आपके लिए, यानी कि अगर आप 10th क्लास में हैं और अब इसी बार बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, तो आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड का, है ना। मैथ का ऑब्जेक्टिव सीरीज, और हो पाएगा संभव हुआ तो साइंस का भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पूरा इतना अच्छे से बताया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव अलग से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। 500 से 600 ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा, है ना। हाँ सर 500 से 600, अरे मजा आएगा, तुम देखना ना, तुम बस एक बार बैठे रहना क्लास में, आपको इतना मजा आएगा ना दोस्तों, गारंटी बोल रहा हूँ भैया, तुम अगले दिन से पेन कॉपी लेके बैठोगे, है ना। हाँ तो शुरू होने वाला है कब से सर, अरे जानकारी तो मैं पूरा तो नहीं बता सकता आपको, बट 2 या 3 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा, है ना दोस्तों। हाँ अगर पॉसिबल हो पाया तो, अगर हर चीज ठीक रहा, सिस्टम ठीक रहा, सिस्टम हैंग ना हुआ तो, है ना। हाँ हर एक चीज की तैयारी हो चुकी है, बहुत ही धमाकेदार तरीके से आपके सामने पेश आने वाला है ना। हाँ तो भैया तो आप अपने काम धंधे को आगे बढ़ाए भाई, है ना। हाँ बहुत टाइम हो गया, बोला हाँ सर। तो चैप्टर जो है बेसिकली दोस्तों सीक्वेंस एंड सीरीज है, जो कि आप 11th में जाके पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं इस चैप्टर को, जिसके तहत हम एपी पढ़ेंगे, किसमें, क्लास 10th में, है ना। एपी इसका भाग है एक, है ना, एक छोटा सा टॉपिक है, एक हिस्सा है जिसको हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। और जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसको गुणात्मक श्रेणी बोलते हैं, है ना। हाँ तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे
कहाँ पढ़ेंगे दोस्तों? क्लास 11th में। और एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम क्लास 11th में। बोलो भाई क्लियर छे? सर आप पढ़ाओगे क्या? अरे भैया जो तुम्हारे सर होंगे जहाँ पे तुम पढ़ोगे वो पढ़ेंगे ना, मैं क्यों पढ़ाऊंगा, है ना। हाँ, तो सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज सर सीक्वेंस क्या होता है? अरे मैंने बोला देखो भाई, सीक्वेंस कुछ भी नहीं होता, ग्रुप ऑफ नंबर जो कोई पैटर्न फॉलो करे। यानी कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो इसमें कुछ चीज दिख रहा है क्या? ऐसे ऐसे डॉट 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 बना दो, तो इसमें कुछ चीज दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मतलब सर कौन सा पैटर्न? अरे देखो, हर एक नंबर में ना एक जोड़ रहे हैं ना, तो ये वो मतलब अपने आप को एक एक संख्या उससे बड़ा बना रहा है। मतलब सर का बोल दो, इतना मेरा समझ नहीं है। मैंने बोला देखो भाई, कोई भी संख्या मान लो एक है, तो एक में आपने एक जोड़ा तो दो मिला, दो में आपने एक जोड़ा तो तीन मिला। तो इसमें आपको क्या समझ रहा है कि हर संख्या में एक जोड़ने पे उससे अगली संख्या मिल रही है, तो वो एक पैटर्न हुआ। दैट इज कॉल्ड आवर सीक्वेंस, है ना सर। ये याद रखना है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, मैथ में आपसे कभी डेफिनेशन पूछा नहीं जाता। बोलो भाई क्लियर छे? बोला हाँ सर। तो ग्रुप ऑफ नंबर जो कोई पैटर्न फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड आवर सीक्वेंस। होप एंड बिलीव आपको क्लियर होगा, है ना। हाँ, एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? जैसे कि आपको ऐसा दिया एग्जाम्पल के रूप में, मैं ये लेके आया हूँ, ए एन बराबर दिया है एन स्क्वायर प्लस 1/2, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो भाई, ये एक साइन होता है जो कि अभी आपको नहीं पता, बिल्कुल नहीं, रखना भी नहीं है। ये साइन होता है दोस्तों बिलोंग्स टू का, यानी कि इससे रिलेट कर रही है। यानी कि एन जो है ना, वो एक नेचुरल नंबर है। बोलो भाई क्लियर है? एन जो है यहाँ पे वो नेचुरल नंबर है। सर व्हाट इज नेचुरल नंबर? दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड आवर प्राकृत संख्या। सर व्हाट इज प्राकृत संख्या? अरे भैया, गिनती की संख्या जो होती है ना, 1, 2, 3 और डेट डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जो हम पढ़ते जाएंगे ना, दैट इज कॉल्ड आवर नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव सीरीज में हर एक चीज आपको समझा के बता के और आगे बढ़ाऊंगा, है ना। हाँ, और एन जो है दोस्तों 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है। क्या लिखा हुआ है ये जानकारी, है ना। ये नोट्स में बहुत क्लियर तरीके से लिखा है। ये पीडीएफ में मैं इसको जूम कर दिया हूँ, तो ये और भी इसका क्वालिटी खराब हो गया, है ना। हाँ, तो आपको वहाँ पे ठीक क्वालिटी में मिलेगा। ये थोड़ा क्या था ना, ये अभी ये पीडीएफ में फिट नहीं हो पा रहा, तो वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए मतलब ला दिया, है ना। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि एन जो है ये बड़ा है, यानी कि 1 से बड़ा है, और या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है। तो A1 बराबर आप क्या लिखेंगे? अगर हम ए एन में एन की वैल्यू 1 रख दे, तो वो A1 हो जाएगा। यानी कि एन की जगह आप 1 रखो, तो इसमें भी एन की जगह 1 रखोगे। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न का फॉलो कर रहा है? अरे देखना भाई, 1,5/2 इसमें तुम वैल्यू रखोगे ना भाई, तो तुमको पता चलेगा। ए का मान अगर 1 रखा तो ये 1 बन गया, ए का मान तुमने 2 रखा तो ये 90 बन गया, है ना। सर क्या बोल दो आप, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5/2, ये 5/2 बन गया। तो मतलब एन की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, तो A1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो ये आ गया कितना दोस्तों? 2। तो A1 बराबर 1, A2 बराबर π/2 ये क्या हो गया भाई? 5/2 है ये भाई, यहाँ पे दिख नहीं रहा क्लियर तरीके से। ये 5/2 है। सर कैसे? मैंने बोला एन की वैल्यू अगर तुम 2 पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। और A2 बराबर क्या होता है दोस्तों? अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, बस देखो देखो अभी समझ में आएगा, पूरी कहानी क्लियर होगी, है ना। ये तो मैं ऐसे ही थोड़ा हाई लेवल बता रहा हूँ, है ना। हाँ, ये नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, बैठो 5 मिनट बैठो, है ना। हाँ, A2 बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस में 1, 5, 5/2, तो ये 5/2 लिखा हुआ। A3 क्या है दोस्तों? 3 पुट करो एन का मान, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10/2, 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17/2। तो ये क्या दिख रहा है आपको? एक नंबर फॉलो कर रहा है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, नंबर नहीं, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न सर? अरे भैया, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है किस टाइप का, कि अगर एक है फिर 5/2 है, तो इसका डिफरेंस जो आप निकालोगे, यानी कि 5/2 में से एक घटाओ, वो बराबर होगा किसके? इस संख्या में से अगर आप इसको घटाओगे तो वो बराबर होगा, है ना। हाँ, फिर सर सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस मैं आपको बताऊं, एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेने दीजिए। यस, यस, अब हम बात करते हैं दोस्तों सीक्वेंस पे। सीरीज सीक्वेंस बात होगी हमारी कि ग्रुप ऑफ नंबर जो कोई पैटर्न फॉलो करे। पैटर्न कैसा भी हो सकता है सर, कैसा? मैं आप हमको करके दिखाइए। अरे भैया, ऐसा भी पैटर्न हो सकता है, 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, है ना। तो ये क्या, इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है कि हर एक संख्या, यानी कि हर एक संख्या 2 से गुना हो रही है। देखो भाई, ये संख्या 2 है, ये संख्या 2 गुना 2 है, ये संख्या 2 गुना 2 गुना 2 है ना। तो ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। समझ में आ पा रहे हो क्या? बोला हाँ सर। फिर सर सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस तो हमने देख लिया कि भैया ये सब होता है। सीरीज क्या होता है दोस्तों? सीरीज कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। जैसे ये सीक्वेंस है ना, बस इसको इसके बीच में प्लस का साइन लगा दो, दैट इज कॉल्ड आवर सीरीज। तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का क्यूब, तो ये इसी के बारे में हम जो भी होता है बात वो हम पढ़ने वाले हैं ना। तो यहीं से हमारी शुरुआत हुई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी की।
क्या होती है एपी? ऐसे नंबर्स जिसमें अंतर स्थिर कांस्टेंट आए हमेशा। सर ई का लिख दो, हमको समझाओ। मैंने बोला इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, अभी आने तो दो भाई। तुम तुम हंस के जाओगे, क्लास से रो के नहीं जाओगे, एकदम समझ आएगा इतना ओपी तरीके से ना। तुम बोलोगे वाह सर वाह, क्या क्लास ली हो आज का, है ना। बहुत ओपी तरीके से भाई कंटेंट तैयार करने में बहुत देर लगी है ना। ये सब इस पे मत जाना भाई, पूरा पीडीएफ बना के लाई हूँ। आपको बहुत बार बोल दिया, अगर आप अभी तक टिके हैं तो इसका मतलब है कि आप रियल में सीरियस है ना, रियली सीरियस है अपने पढ़ाई के चलते, और रहना भी चाहिए ना। हाँ, अगर कोई नहीं है, कोई जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तुम्हारे व्यूज से देखो भाई, अगर तुम देखोगे ना देखोगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। काहे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हमारा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ। सर व्हाट इज मोनेटाइजेशन? अरे भैया, मोनेटाइजेशन वो होता है ना जिसमें जिसमें अगर हमारा 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद हमें पैसे मिलते हैं। अभी हमको पैसे भी नहीं मिलता। और सर पैसे किसके मिलते हैं? व्यूज के, लाइक के, शेयर के, सब्सक्राइब के, है ना। हाँ, तो अगर आप नहीं भी करना चाहते शेयर सब्सक्राइब, तो बैठ के देखो ना भाई, कुछ गेन करके जाओगे। यस, हाँ, कुछ एक्सपीरियंस है जिस कारण मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब चीजें, है ना। हाँ, बहुत बेसिक से क्लास होगी, है ना। हाँ सर व्हाट इज, आप काम धंधे पर लौट के आओ भाई, नहीं तो बहुत ज्यादा गप हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ये क्या था? इसका मतलब ऐसे नंबर जिसमें अंतर स्थिर कांस्टेंट आए हमेशा, जैसे कि जैसे कि आपने ऐसा लिखा 1,2,3,4,5, है ना। इसके बीच में प्लस लगा लो चाहे तो तुम, ये अभी सीक्वेंस में है, बट अगर हम इसमें प्लस लगा दो तो दैट इज कॉल्ड आवर सीरीज, ये सीरीज में हो जाएंगे। सर ये 5 तक ही क्या? मैंने बोला नहीं भाई, ये आगे जाते रहेंगे, सो ऑन, है ना। हाँ बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। सो ऑन मतलब सर आपने बोला 100 तक, अरे नहीं भाई, सो ऑन मतलब ये ऐसे ही चलता जाएगा। बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। तो अगर आप, सर ये क्या बोल रहा है कि ऐसे नंबर्स जिसमें अंतर स्थिर यानी कि कांस्टेंट आए हमेशा, यानी कि ऐसे नंबर्स, ऐसे सीक्वेंस या ऐसे सीरीज जिसका अंतर, है ना, यहाँ पे ऐसे सीरीज लिखना चाहिए था, इसको मैं ठीक कर दूंगा। ऐसे सीरीज जिसका अंतर हमेशा क्या है दोस्तों? स्थिर आए, कांस्टेंट आए, मतलब सर, अरे भैया, अगर तो ये 1 है, कोमा 2 है, कोमा 3 है, कोमा 4 है, तो इसमें से अगर आप इसको घटाओगे ना, तो वही इसको इसमें से घटाओगे, फिर वही इसको इसमें से घटाओगे, तो जो घटाने वाला नंबर आएगा ना, वो हर जगह सेम आएगा। सर कैसे? मैंने बोला 2 में से 1 घटाओ तो कितना है? 1। फिर 3 में से 2 को घटाओ कितना है? 1। 4 में से 3 को घटाओ 1। 5 में से 4 को घटाओ 1। तो सर ये क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट मतलब सर ये एक स्थिर मान आ रहा है। स्थिर मतलब सर, अरे देखो ना भाई, ये एक हर जगह एक ही है ना, कहीं ये 4 तो नहीं आ रहा घटाने पे। बोला नहीं सर, तो दैट इज कॉल्ड आवर स्थिर मान, कांस्टेंट मान। समझ में आया? बोलो भाई क्लियर छे? बोला हाँ सर। तो सीक्वेंस को हम एपी तभी बोलेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सीक्वेंस को हम एपी तभी। सर सीक्वेंस क्या होता है? मैंने बोला ग्रुप ऑफ नंबर जो कोई पैटर्न फॉलो करे, यानी कि नंबरों का, यानी कि संख्याओं का वैसा ग्रुप, वैसा आप बोल सकते हैं संख्याओं का वैसा ग्रुप। मतलब क्या होता है भाई? अरे भैया, सर भूल गया। क्या हो गया? अरे नहीं भैया देखो, संख्याओं को वैसा ग्रुप मतलब समझते हो समूह, है ना। हाँ, अपना ही भाई इतना माइंड सेट रखते हैं ना। तो संख्याओं का वैसा समूह जो कोई पैटर्न फॉलो करे। सर व्हाट इज पैटर्न? अरे भैया पैटर्न अभी समझा है ना। हाँ, तो सीक्वेंस को हम एपी तभी बोलेंगे जब इन कंडीशन को फॉलो करेगा। कौन से कंडीशन? अरे A2 माइनस A1, यानी कि 2 में से 1 गया वो बराबर होगा 3 में से 2 गया उतने के, वो बराबर होगा 4 में से 3 गया। तो वही चीज लिखा हुआ है कि A2 में से A1 गया, इसमें से ये घटाएंगे, 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 तो उन सब का अंतर जो है ना बराबर आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाया, आगे भी समझाऊंगा, है ना। हाँ बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। अब क्या है दोस्तों, एपी का समान रूप, ये सारी बातें हम मैंने बहुत बढ़िया तरीके से लिख ली है, जो कि आपको अभी समझाऊंगा। टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ बोलो भाई क्लियर है क्या आपके, है ना। हाँ ये सब छोड़ दो, ये बात मैं अभी समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगी। अब बढ़ते हम अपने पीडीएफ की तरफ, जिसको मैं बना के लाया था, डिजाइन करके लाया था। बोलो भाई क्लियर है? क्लियर है कि नहीं भाई, है ना। हाँ अब हम मूव करते हैं अपने पहले, जो कि पीपीटी है ना। हाँ व्हाट इज समांतर श्रेणी क्या है? अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते कोई गल नहीं, है ना। हाँ इसको आप हिब्स कर सकते हैं, है ना। हाँ समांतर श्रेणी क्या है दोस्तों? समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है? तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी, यानी कि एपी जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं। बोलो भाई, है ना। तो समांतर श्रेणी अगर आपसे पूछे होती क्या है, तो समांतर श्रेणी एपी यानी कि संख्याओं की एक ऐसी सूची है, सूची मतलब समूह, जिसमें प्रत्येक पद पहले के अतिरिक्त, यानी कि पहले को छोड़ के अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षिप्त में एपी कहते हैं, तथा इसका विस्तारित रूप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये क्या बोल रहा है कि
समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है, सूची का मान लो पहला संख्या जो है वो 1 है। तो ये क्या बोल रहा है? पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, निश्चित संख्या मैंने मान लो 1 में मैंने 3 जोड़ दिया, है ना? तो 3 जोड़ दिया तो कितना है यहाँ पे? 1 + 3 4, फिर 4 में मैंने 3 जोड़ दिया तो 7, 7 में मैंने 3 जोड़ दिया तो 10। तो ये क्या बोला है? ये क्या है दोस्तों? समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी कुछ भी नहीं है, एक ऐसी श्रेणी या संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले के अतिरिक्त यानी कि पहले को छोड़ के अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि इसमें 3 जोड़ा तो ये 4 प्राप्त हुआ, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10। तो इसका अंतर आप निकालेंगे ना कि 4 में से 1 घटाए तो ये 3 आएगा, 7 में से 4 घटाए तो ये 3 आएगा, 10 में से 7 घटाए तो ये 3 आएगा, ऐसे करके चलता जाएगा, है ना? और इसी को प्लस में लिख लो, दैट इज कॉल्ड आवर एपी। बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। तो अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की सूची को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, इसे संक्षिप्त में एपी भी बोलते हैं। सर क्या इसको प्लस में लिख लेने से एपी? नहीं भाई, गलती से बोल दिया, है ना? हाँ। ये क्या है दोस्तों? ये एक सीक्वेंस है ना? सीक्वेंस मतलब ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना? हाँ। सो सर इसी पैटर्न के बारे में हमको पढ़ना है। इस पैटर्न के बारे में क्या पढ़ना है कि ऐसे दे रखा है, तो ये इसको बोलते हैं दोस्तों टर्म बोलते हैं। ये हर एक संख्या जो होती है एक पद होता है। पद मतलब सर ये एक टर्म होता है। ये एक आप बोल सकते हो जैसे कि आप अपने विद्यालय की लिए एक टर्म हो। टर्म मतलब सर अरे एक स्टूडेंट भी एक विद्यालय के लिए टर्म होता है। जैसे उसका मार्कशीट, जैसे उसका एग्जाम टाइमिंग, ये हर एक चीज टर्म पे डिपेंडेंट होता है। दैट इज कॉल्ड टर्म, है ना? हाँ। तो अगर आपसे बस इसी चीज के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में अगर आपसे इसका जोड़ पूछ सकते हैं ना, 1 से लेके 10 पदों का जोड़ बता दो, यानी कि ऐसे करके 1 4 7 10 13 ऐसे करके 10 संख्या जितने भी 10 पद होंगे ना उसका जोड़ बता दो। और पूछ सकता है कि 10 पदों का 10 पद के बारे में बाद में कौन सी संख्या आएगी, ये पूछ सकता है। और सर और बहुत सारी बातें जो कि इसका सार्वंतर पूछ सकता है। सर सार्वंतर क्या होता है? मैंने बोला कुछ भी नहीं, यही चीज जो 3 जो है ना, यही इसका सार्वंतर होता है, जिसको डी बोलते हैं। अभी आते हैं इस पे, है ना? हाँ, पूरे बढ़िया से पीपीटी डिजाइन करके लाए हूं, देख लीजिए, लिख सकते हैं आप, है ना? उदाहरण क्या है दोस्तों? उदाहरण देख लीजिए, एपी 1 2 3 4। आ जाइए, इसको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल में है ना? हाँ। 1 2 3 4 ये भी एपी में। सर कैसे? मैंने बोला देखो ना भाई, 1 में अगर हमने 1 जोड़ा तो 2 प्राप्त हुआ, 2 में हमने 1 जोड़ा तो 3 प्राप्त हुआ, 3 में हमने 1 जोड़ा तो 4 प्राप्त हुआ, 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो ऐसे करके हमें क्या हो रही है? संख्याएं प्राप्त हो रही है ना? हाँ। तो पहली संख्या में 1 जोड़ा, दूसरी में 1 जोड़ा, तो ऐसे करके हमें कुछ संख्याएं यानी कि कुछ पद प्राप्त हुए, जिसी को हम एपी बोल दिए। क्यों सर? क्योंकि इसका जो सारवंतर है, जिसको मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना? सारवंतर मतलब सर अरे भैया सारवंतर कुछ भी नहीं होता। अगर डी क्या होता है दोस्तों? डी सारवंतर क्या होता है मैं अभी लिख चुका हूँ, बट तब भी आपको बता दूं यहाँ पे, है ना? हाँ। अगली वाली संख्या में से आप पिछली वाली संख्या घटाई, तो 2 में से 1 घटाए तो ये कितना है? 1। सर 3 में से 2 नहीं घटा सकते क्या? मैंने वो बोला वो घटा के देखना भाई, 3 में से 2 घटाएगा तो वो भी 1, 4 में से 3 घटाएगा तो वो भी 1। तो आप कहीं से भी इसका डी निकाल सकते हैं। और सर क्या बढ़ते क्रम में ही एपी होता है? 1 में 2 जोड़ा तो ही एपी होता है? नहीं भाई, घटा भी लो, है ना? क्योंकि घटा भी एक प्रकार का जोड़ ही है ना भाई। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 + 3, है ना? और 2 प्लस में -3, देखो भाई घटा कुछ भी नहीं, घटा भी एक प्रकार का जोड़ ही है ना? हाँ। तो ये क्या हो गया? 2 - 3। तो इसी को आप लोग बोल देते हो घटा, है ना? घटा भी एक प्रकार का जोड़ ही है। तो वो जोड़ मैंने बोला भाई तुमको एक अलग पहचान देते थे, तो चलो तुम साइड में हो जाओ। बोला हाँ सर। क्लियर है? बोला हाँ सर। तो और ये सर ये पी के हैं कहाँ है? इसमें तो कोई संख्या जोड़ने पर कुछ पता ही नहीं चला। मैंने बोला देख भाई, 100 में 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड, थोड़ा कॉल आ गया। हाँ रे भैया, थोड़ा कॉल आ गया था जिस कारण वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा, बट कोई भी नहीं, है ना? हाँ। दूसरा वाला क्या टर्म है दोस्तों? दूसरा वाला है कि 100, 70, 40। अब आप बोलोगे सर ये कैसे एपी है? मैंने बोला कुछ भी नहीं, देखो भाई पहला टर्म 100 है, इसमें अगर आप प्लस करोगे -30, है ना? -30 जोड़ दो इसमें, 100 में -30 जोड़ दो तो ये कितना आएगा? 70। बोला सर कैसे कैसे कैसे? मैंने बोला आ जाओ भाई, 100 प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं, प्लस माइनस होता है माइनस, है ना? हाँ। समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। सर क्यों? मैंने बोला देखो अगर तुम्हारे पास प्लस का 20 रुपया है और माइनस का 10 रुपया है तो ये क्या होगा? माइनस होगा ना। 20 में से 10 गया तो 10। बोला भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। तो 100 में से 30 गया तो कितना बचा? बोला सर 70। दैट इज कॉल्ड आवर सेकेंड टर्म। बोलो भाई, अब 70 में तुम -30 जोड़ोगे तो 40 आएगा ना, और 40 में अगर तुम -30 जोड़ोगे तो वो 10 आएगा, है ना? करके देखिए भाई। बोलो भाई क्लियर है? बोला सर अब ये कैसे है, ये बताओ हमको। मैंने बोला कुछ भी नहीं, देखो भाई -3 है, -2 है, -1 है, 0 है। तो इसका तुम सारवंतर निकालना है, यानी कि डी निकालना है। कैसे निकालोगे डी? मतलब सर
भाई डी कुछ भी नहीं होता है ना। डी जो देखो -3 है, इसके अगले टर्म में हमको क्या जोड़ने पे ये संख्या मिली, -3 में हमने क्या जोड़ा जो ये संख्या हमको मिली, डेट इज कॉल्ड अबाउट डी, सार्वंतर है ना, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं। और जैसे कि -2 में हमने क्या जोड़ा जो -1 मिला, -1 में हमने क्या जोड़ा जो 0 मिला। तो इसका डी तो सर सामने सामने दिख रहा है कि इसका डी 1 होगा। सर कैसे, मैंने बोला बोला सर कैसे कैसे कैसे, मैंने बोला आ जाओ, -2 में से अगर हम माइनस करेंगे -3 तो ये कितना आएगा, -2 + 3 दैट इज कॉल्ड, देखो भाई ये वाला आता है क्या तुमको, बोला नहीं सर। मैंने बोला देखो भाई आज मेरा मन खुश है ना इसलिए अच्छा से बना रहा हूँ है ना। हाँ वैसे भी अच्छा से बना दो बट और भी अच्छे से बना रहा हूँ आज है ना। हाँ क्योंकि कंटेंट तैयार करने में देर लगा है ना तो थोड़ा और भी मजा आता है, घिस देता हूँ आप आज आपके लिए है ना भाई। हाँ सर क्या बोल रहे हो तब से आज भांग वांग थोड़ा ज्यादा हो गया कि मैंने बोला नहीं भाई है ना। हाँ देखो भाई माइनस का 2 रुपया है और प्लस का 3 रुपया, ये भाग अगर आपको नहीं करने सर ये भाग है, बोला सर कौन सा सिचुएशन है, बीपीजी भांग पीना सिचुएशन, बीपीएस है ना। हाँ -2 है और प्लस का 3 है, तो इससे आप क्या समझे दोस्तों कि -2 है और +3 है, यानी कि माइनस का 2 रुपया है। अरे कर्जा है ये तुम्हारे पास भाई है ना, माइनस में अगर कोई पैसा तुम्हारे पास पड़ा है तो इसका मतलब तुमने कहीं से चोरी की है, और प्लस का पैसा पड़ा है यानी कि तुम्हारी ईमानदारी का है, तो ईमानदारी का पैसा हमेशा बेईमानी पे भारी पड़ता है, समझ लो सांबा। बोला हाँ सर। तो अगर आपके पास -2 रुपया का बेईमानी है तो वो भगवान छीन लेगा, और प्लस का अगर प्लस का 3 रुपया ईमानदारी रहेगा आपका तो भगवान बोलेगा देख भाई तूने -2 रुपया का बेईमानी किया है, यानी कि 2 रुपया का बेईमानी किया है और तेरे पास 3 रुपया ईमानदारी का है, तो 1 रुपया 2 रुपया तू सदा फटाफट, तो तेरे पास बचे कितने दोस्तों, बोलो भाई एक बचा ना। बोला हाँ सर, बोलो भाई है ना। इसका मतलब लिखा हुआ, इसका मतलब समझ लो, आपको हर एक कहानी समझ में आएगी। ये क्या लिखा हुआ, -2 + 3 है ना, तो +3 को पहले लिख लो, -2 को बाद में। तो ये क्या लिखा हुआ है, अरे देवा बोल ना, देवा बोला 1 है ना। हाँ ये कैलकुलेशन बहुत सारे दो लोगों को नहीं आती रहती है ना, बच्चे बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बिकॉज मैं खुद भी एक बच्चा हूँ दोस्तों, जो कि आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, मैथ आपको इजी बनाने के लिए आया हूँ है ना। हाँ ओपी मैथ पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो भाई है ना। हाँ बोलो क्लियर से, बोला हाँ सर। सर अब बताओ ये एपी कैसे है। मैंने बोला देखना भाई अपने पास हर एक एग्जाम्पल है हाँ। हाँ हर एक एग्जाम्पल आपके लिए लेके आऊँ, यही तो पीपीडे का फायदा है ना। हाँ क्या लिखा हुआ दोस्तों, एपी क्या है, 3,3,3,3 सर इसका डी कैसे निकालेंगे, डी 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 सार्वंतर बताओ निकालना। मैंने बोला आ जाओ भाई। देखो सार्वंतर तुम क्या निकालते हो सर, इस संख्या में क्या जोड़ा जो हमको ये दूसरी टर्म मिल गई, यानी कि दूसरा पद मिल गया। तो अगर आपको बहुत चीज पता भी है तो बने रहो ना भाई, तुमको एकदम हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा। अगर आपको बहुत चीज पता होगी तो बहुत चीज नहीं भी पता होगी, बोलो भाई क्लियर से, बोला हाँ सर। तो 3 में हमने क्या जोड़ा जो हमको 3 मिला, बोला सर 0। तो ये कांस्टेंट एपी होता है, कांस्टेंट एपी मतलब सर अरे ये स्थिर एपी होता है ना, कांस्टेंट एपी इसको बोलते हैं दोस्तों है ना। हाँ बोलो भाई क्लियर से, बोला हाँ सर। स्थिर एपी इसको बोलते हैं, स्थिर समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं। उड़ी बाबा वो सर ये क्या है, मैंने बोला समांतर श्रेणी ही है, बट इसका जो है डी जो है वो 0 है ना, हर जगह पे 0 है। बोला हाँ सर। यहाँ पे भी डी निकाल लो भाई, 3 में से 3 गया तो 0 ही ना, 3 में से 3 गया तो 0 है ना। तो हर जगह पे इसका सार्वंतर जो है 0 होता है। सर ऐसा होता होगा क्या कि एक जगह पे कोई सार्वंतर अलग आ गया, ऐसा सार्वंतर अलग आ गया, दूसरा सार्वंतर अलग आ गया। अरे भाई फिर वो ओपी एपी हुआ कैसे, जैसे कि अगर आपके सामने ऐसा दिया जाए 1,3,7,18, ये क्या एपी है, बोला नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला कैसे पहचानोगे, बोला सर देखो 3 में से 1 घटाओ तो ये कितना है 2, 7 में से 3 घटाओ तो ये कितना है 4, तो सर ये अलग अलग डी आ रहा है, तो इसका मतलब हम समझ गए ये एपी नहीं है। सर कैसे पता चला आपको, देखो भाई तुम डी घटाओगे ना, जैसे कि डी निकाला आपने, यहाँ पे डी निकाला ये वाला, ये भी डी निकाला, तो ये दोनों डी हर जगह आप जहाँ पे भी निकालो ये समान आना चाहिए, फिर हम इसको एपी बोल सकते हैं। बोलो भाई क्लियर से, हाँ क्लियर रहना भी चाहिए है ना। हाँ बोले ये सर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, मैंने बोला बने रहो पूरा क्लियर कर देंगे है ना। हाँ नाम दीपू है भैया और काम काम बढ़िया करते हैं ना। हाँ समांतर श्रेणी एपी की प्रत्येक संख्या एक पद यानी कि टर्म कहलाती है, समांतर श्रेणी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। मतलब सर ये 3 भी एक पद है, 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 ये 3 पहला पद है, ये 3 दूसरा पद है, ये 3 तीसरा पद है, ये 3 चौथा पद है, ये 100 पहला पद है, 70 दूसरा पद है, 40 तीसरा पद है, 10 पहला सर पहला नहीं भाई 10 चौथा पद है। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। ये 1 पहला पद है, दूसरा 2 दूसरा पद है, 3 तीसरा पद है, 4 चौथा पद है भाई, और कुछ मत समझ लेना। बोला यस सर, यस क्लियर। बोलो भाई क्लियर है,
अरे बोल ना दादा क्लियर छे। बोला हाँ सर। अब आ जाओ देखो भाई, श्रेणी की बात पे आ जाते हैं। बोला सर तब से यही पढ़ोगे क्या? श्रेणी क्या, बस देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, है ना। लिखना चाहते हो लिख लो, नोट करना चाहते हो नोट कर लो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको मिलेगी, इससे अच्छी फॉर्म में मिलेगी, हर एक जानकारी उसमें इंक्लूड है। बस नोट मिलेगा, ये मत समझ लेना कि क्वेश्चन भी मिलेगा, नहीं भाई, क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे, आपको यहीं पे समझाए जाएंगे, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, है ना। श्रेणी क्या है दोस्तों? श्रेणी किसे कहते हैं? जिसको आप लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं ना। हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे हैं ना भाई, तो प्रोग्रेशन जाना पड़ेगा ना। तो कोई भी श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम हो जो कुछ विशेष गणितीय नियमों का पालन करती है, उसे श्रेणी कहते हैं। मतलब सर, अरे भैया ये एक लिखा हुआ है। बोला सर एक कहीं नहीं लिखा हुआ, झूठ बोल रहे हो आप हमसे। मैंने बोला सॉरी, है ना। विशेष गणितीय नियमों का पालन करें मतलब सर, अरे देखो भाई, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ पे दो लिखा हुआ है, यहाँ पे तीन लिखा हुआ है, यहाँ पे चार लिखा हुआ है। तो ये जो संख्या, ग्रुप ऑफ नंबर आपको दिखा रहा है ना, ग्रुप ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का समूह दिखा रहा है, ये गणितीय नियम पालन करे। सर वो गणितीय नियम कौन सी है? मैंने बोला हर एक संख्या में एक जुड़ रहा है, यानी कि इसमें एक जोड़ा, प्लस वन किया, फिर इसमें प्लस वन किया, है ना, फिर इसमें प्लस वन किया, है ना। तो हर एक संख्या में कुछ गणितीय नियम जो है ना, विशेष गणितीय नियमों का पालन हो रहा है, इसलिए उसे श्रेणी कहते हैं। बोलो भाई, है ना। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? कोई भी श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होती है जो किस विशेष गणितीय नियमों का पालन करती है, उसे श्रेणी कहते हैं, है ना। हाँ, जैसे लगातार दो पदों का अंतर समान या अचर हो, लगातार दो पदों का अंतर सर्वदा अचर हो, है ना, या हमेशा अचर हो, लगातार पदों का व्युत्क्रम समान नहीं हो। उदाहरण 2 4 6 8। मतलब सर व्हाट इज सर, ये व्युत्क्रम क्या है, ये सर्वदा अचर क्या है, और अंतर समान या ये अचर क्या है? मैंने बोला आ जाओ भाई समझाते हैं आपको, है ना। लगातार दो पदों का अंतर समान या अचर हो, है ना। लगातार दो पदों का अंतर समान हो मतलब सर, अगर आप दो में से एक घटाएं, वो कितना है? एक। वो बराबर होगा किसके? तीन में से दो घटाओगे तो ये भी एक, और इसको ये बराबर होगा किसके? चार में से तीन घटाओगे तो ये भी एक। यानी कि दो माइनस एक बराबर होगा तीन माइनस दो बराबर होगा चार माइनस तीन के, है ना। दो माइनस एक तो एक बराबर तीन माइनस दो तो एक, चार माइनस तीन तो एक, है ना। तो ये सब बराबर होंगे, बस यही चीज यहाँ पे आपको कहना चाह रहा है ना। सर्वदा अचर हो मतलब सर, अरे ये कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट अभी आपको समझा के आया था भैया। कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट इज नथिंग, अरे सिंपल, देखो भाई, कांस्टेंट अगर तुमने नहीं पढ़ रखा, अचरमान, अचरमान। सर अचरमान ई का हो गए, थोड़ा सही से समझाओ। मैंने बोला देख भाई, ये दो क्या है? बोला सर कांस्टेंट है। फिर वेरिएबल क्या है? सर ये अचर पद है, अचर पद है ना। अचर है, सर चर लग रहा है इसको हमको तो ये। मैंने बोला देख भाई, ये एक्स जो होता है ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल, अचर मान है ये, है ना। इसका मान हमको नहीं पता होता, बट दो का मान क्या है? दो ही है ना। हाँ, एक है तो इसका मान हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन एक्स है तो इसका मान माइनस दो हो जाएगा, कभी प्लस चार हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड अवर वेरिएबल, और दैट इज कॉल्ड अवर कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट की बात आपको समझ में आई होगी, है ना। हाँ बोलो भाई क्लियर है। हाँ, लगातार पदों का व्युत्क्रम समान हो, है ना। लगातार पदों का व्युत्क्रम समान हो मतलब सर, कि अगर हम ये देखो लगातार पद है ये, अरे कहाँ है भैया, हाँ एक एक है, कॉमा दो है, कॉमा तीन है, तो इसका आप डी निकालो, है ना। लगातार दो पदों का अंतर सर्वदा अचर हो, लगातार पदों का व्युत्क्रम समान हो, मतलब सर लगातार पदों का व्युत्क्रम मतलब कि अगर एक है तो एक का उल्टा करो तो एक बट्टा एक ही होगा। फिर दो का उल्टा करो भैया, तो दो बट्टा एक होगा क्या भाई? सर ये व्युत्क्रम वाली बात अभी समझाऊंगा, है ना। व्युत्क्रम वाली बात थोड़ी सी रहने दो, इसको अभी समझाते हैं ना, इसको अच्छे से डील करेंगे, समझाएंगे इस भाई को, ये भाई क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ मैं। अगर वो एग्जाम्पल रहा तो आपको पूरा समझाया जाएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई, बिकॉज आई एम हेयर टू हेल्प यू, है ना। हाँ, व्युत्क्रम वाली बात आपको बढ़िया से समझ में आएगी, है ना। सर्वदा आचार हुई, ये सब बात समझ में आई क्या? बोलो भाई क्लियर छे। बोला हाँ सर, ये समझ लो भाई, है ना। जैसे कि लगातार पदों का व्युत्क्रम समान हो, अरे भैया ये जानकारी भी सही लिखी हुई है क्या? मेरे को तो वो भी डाउट है। बोला हाँ सर, कुछ भी मत बोल दिया करो। मैंने बोला देखो भाई, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो ये क्या बोल रहा है कि इसका व्युत्क्रम लगातार पदों का, यानी कि एक का व्युत्क्रम क्या होगा? था एक बट्टा एक। दो का व्युत्क्रम क्या होगा भाई? एक बट्टा दो। तीन का व्युत्क्रम क्या होगा? एक बट्टा तीन, यानी कि इसका उल्टा, है ना। चार का व्युत्क्रम क्या होगा? एक बट्टे चार, है ना। यस, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों? हमेशा समान होगा। अरे भैया समान है क्या? एक कमा एक बट्टा दो कमा एक बट्टा तीन कमा एक बट्टा चार, है ना। हाँ, एक बट्टा दो में से आप एक घटाओ, एक बट्टा दो में से आप एक घटाओ तो ये कितना आएगा? दो एक हम दो, माइनस एक बट्टे दो आएगा क्या भाई? ये दो, एक माइनस दो बट्टे माइनस एक बट्टे दो, एक बट्टे तीन में से आप एक बट्टे दो घटाओ तो छः आ गया। दो
माइनस 2×6 है ना, तो -1/2 -3 कितना हो, -1/6। अरे ये कौन सा कहानी है भाई, ये थोड़ी सी बात अभी इसको रहने दो है ना। हाँ, इसको थोड़ा वेरीफाई करेंगे, अगली क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा है ना। हाँ, क्या लिखा हुआ है ये चीज़ है ना। हाँ, क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा, ये जानकारी सही होगी तो आपको अगली क्लास में बता दिया जाएगा। बोले यस सर, जानकारी सही देख के लाया करो। मैंने बोला सही देख के लाया था। अगर हाँ की अगर लगातार पदों का व्युत्क्रम समान नहीं है तो ये बात अलग हो जाएगी ना भाई, इसीलिए। समझ में आएगा? बोला यस सर। सर आपकी एनर्जी लो हो गई। मैंने बोला सॉरी यार है ना। अभी फिर से लो को हाई करते हैं। बोलो भाई क्लियर छे? बोला हाँ सर। अब हम आते हैं दोस्तों, एपी की फुल फॉर्म आपने देख रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद पे बात करते हैं। व्हाट इज समांतर श्रेणी का प्रथम पद, किसको बोलेंगे हम सर? जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है देवा। प्रथम पद किसको बोलोगे? अगर आपके सामने एग्जाम्पल दूं, अगर ऐसा लिखा रहे 1,2,3,4 ऐसा लिखा रहे, तो इसका प्रथम पद यानी कि पहला पद क्या बोलोगे? ये 1 है। यही क्या होता है? इसका पहला पद। समांतर श्रेणी की सूची की प्रथम संख्या जो होती है दोस्तों, वो इसका क्या कहलाता है? प्रथम पद कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या दूसरा पद तथा तीसरी संख्या तीसरा पद कहलाता है। प्रथम पद को हम ए से व्यक्त करते हैं, यानी कि प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं। और उदाहरण क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। तो 2 यहाँ पे क्या है? प्रथम पद। 4 यहाँ पे क्या है? दूसरा पद यानी कि A2। तीसरा पद A3 हम बोलते हैं। A3 क्यों सर, X3 क्यों नहीं? मैंने बोला तुम कुछ भी बोल लो, X3 बोल लो, P3 बोल लो, Y3 बोल लो, बट A3 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, तो वो एग्जामिनर को थोड़ा सा समझ में आता है, क्योंकि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना। हाँ, ये प्री डिफाइंड चीजें होती है कि सर ये इसको A क्यों बोला, A2 क्यों बोला है ना। हाँ, इसमें हमारी मर्जी नहीं होती भाई। गणित क्या है? व्हाट इज मैथमेटिक्स सर? व्हाट इज मैथ? सर ये मैथ क्या होता है, मैथ्स क्या होता है और मैथमेटिक्स क्या होता है? मैंने बोला देखो भाई, कुछ हमारी ब्रिटिश इंग्लिश होती है और कुछ अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में मैथ बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में मैथ्स बोला जाता है। तो दोनों सही है ना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। इसमें कोई ये नहीं है कि मैथ्स गलत गलत है, या फिर मैथ्स बहुत सारे सब्जेक्ट को ऐसा, जैसे कि आप समझते हो ना पोलर सिंगुलर, वैसे में कुछ भी है ना। हाँ, मैथ इज सेम वर्ड है ना। हाँ, बस सेंस यूज करने का सेंस थोड़ा अलग होता है ना। हाँ, बोलो भाई क्लियर छे? बोलो हाँ सर। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे, है ना। ये प्री डिफाइंड मैथ क्या होती है? प्री डिफाइंड यानी कि पहले से डिफाइंड की होती है। प्री डिफाइंड होती है, क्या होती है? प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब सर अरे ये पहले से डिफाइंड है, हम इसको पढ़ रहे हैं केवल, है ना। हाँ, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये पहले से डिफाइंड है कि नहीं। हमारे गणितज्ञ जो है रामानुजम हो गए, और बहुत सारे गणितज्ञ थे हमारे, न्यूटन भाई साहब थे। अगर आगे जाके आप पढ़ोगे, न्यूटन फॉर्मूला था। उसके बाद बहुत सारे भाई लोग हमारे आए, भाई लोग सर आपके भाई लोग साइंटिस्ट, बोलो उनको प्रणाम करो। मैंने बोला हाँ यार, उनको एक बहुत ही अच्छा वाला सैल्यूट जाता है ना। हाँ, इतनी रिसर्च के लिए हमारे रामानुजम साहब को, जिन्होंने इन्फिनिटी की खोज की है ना। बोलो क्लियर से? अरे यार फिर से फोन आ रहा है, अभी फिर से थोड़ा सा काटना पड़ेगा, हो सकता है, बट कोई नहीं, देखते हैं तब तक कंटिन्यू हो पाएगा। एक भाई है मेरा, वो चिल्ला रहा है ना। बोलो भाई क्लियर से? बोलो हाँ सर। तो व्हाट इज समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, किसको बोलते हैं सर? व्हाट इज समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, मानक रूप किसको बोलते हैं? ए प्लस डी, A+2D, A+3D। जहां प्रथम पद क्या होता है दोस्तों? ए होता है, सार्वंतर डी होता है। इसे ही समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जनरल फॉर्म कहते हैं। डी का कहानी पहले समझाई जाए तो अच्छा रहेगा। अरे डी वाली कहानी में लिखना ही भूल गया क्या? छोड़ भाई, है ना। हाँ, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या फिर मानक रूप क्या होता है दोस्तों, यानी कि उसको लिखते कैसे है ना। हाँ, जैसे आप ये हैं, तो आपका शकल कुछ होगा ना, तो ये इसका मानक रूप या फिर आपके ये व्यापक रूप होगा। तो कोई एपी है, जैसे कि कोई एपी है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना। तो इसको लिखने का रूप कैसा है? इसको ऐसे लिखेंगे ना भाई, A+D, A+2D और A+3D, है ना। A+3D। तो सर ये इसको ऐसे लिखा क्यों? मैंने बोला देख भाई, ये ए है तो ए का मतलब 1, तो 1 हो गया। फिर A+D सर, डी का मतलब सर, अरे 2 में से 1 घटाओ, 2 में मतलब दूसरा पद में से पहला पद अगर घटाओगे तो उसी को हम डी बोलते हैं। डी मतलब कुछ भी नहीं होता, आगे वाला पद माने माइनस पीछे वाला पद, यानी कि 2 - 1, ये क्या हो गया हमारा? 1 आ गया। तो A+D करो, यानी कि ए कितना है? 1 प्लस में डी कितना है दोस्तों? डी हमारा निकला 1, 1 प्लस में 1, ये 2 आ गया, तो ये दूसरा पद आ गया। फिर A+2D, A+2D, ए कितना है? 1 प्लस में 2 गुना में डी कितना है दोस्तों? 1, तो 2, 1, 3, तो ये तीसरा पद आ गया। देख रहे हो, सेम चीज आ रहा है ना, सेम चीज आ रही है। ये यहाँ पे करके देखिए आप, और यहाँ पे करके देखिए, बात बराबर है। बोलो भाई क्लियर से? बोला हाँ सर। सार्वंतर यानी कि डी से सूचित करते हैं, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस।
ऐसे ही समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाता है किसको सर? ए प्लस टी, ये ऐसे रूप का समांतर श्रेणी होता है ना? कोई भी समांतर श्रेणी इसी रूप का होता है ना? हाँ, इसका जनरल फॉर्म होता है व्यापक रूप, मानक रूप यही होता है। बोलो भाई क्लियर से? बोलो हाँ सर। तो फटाफट कंसेप्ट को खत्म करते हैं ना। समांतर श्रेणी के प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? समांतर श्रेणी के मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिनका उदाहरण सहित वर्णन निम्न प्रकार है। कैसे प्रकार है अभी अगले पेज पर बात करेंगे। समांतर श्रेणी दोस्तों हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमित समांतर श्रेणी, यानी कि जिसको फाइनाइट समांतर फाइनाइट सीरीज बोला जाता है। जैसे कि अगर आपके सामने ऐसा दिया रहे 1 2 3 4 डॉट 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 50 तक, तो इसको आप गिन सकते हैं ना, यहाँ तक लगभग आप जा सकते हैं। यानी कि अगर ये 5000 तक भी लिखा रहे, 500 तक भी लिखा रहे, तो यहाँ तक आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी, अगर 5 लाख भी लिखा रहे तो भी आप जा सकते हैं। बट अगर ऐसा दे दिया जाए 1,2,3,4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी आप कभी नहीं पहुंच सकते सर। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना? हाँ, अगर ये 50 अरब लाख करोड़ 312 लाख 20,412 है, तो इन्फिनिटी के सामने वो 0.00000001 से भी छोटा गुना है ना? हाँ, समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर। तो इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारे दोस्तों अनगणित सीरीज जिसको बोलते हैं, है ना? हाँ, अनगणित सीरीज का आप कभी आंसर नहीं निकाल सकते। अगर आपसे बोला जाए कि 1+2+3 है, 3,4 है, तो ऐसे बोल दिया जाए 1+2+3+4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक का आंसर निकालिए, इसका सम कितना होगा। सम को हम सूचित करते हैं एसेंस, यानी कि इसको पूरे को जोड़े तो कितना आंसर आएगा, तो ये आप कभी निकाल ही नहीं सकते। ऑब्वियसली सर ये इन्फिनिटी ही होगा, है ना? हाँ, इन्फिनिटी क्यों होगा? क्योंकि भाई इन्फिनिटी खुद एक बहुत बड़ा नंबर है, इसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो ये खुद भी एक बहुत बड़ा नंबर होगा ना भाई? बोलो भाई क्लियर से? बोलो हाँ सर, है ना? हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, बढ़ जाना चाहिए ना? हाँ, आ जाइए। क्या है पहला जो समांतर श्रेणी को दो भाग में हमने बांटा, तो पहला जो भाग है वो है परिमित समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग फाइनाइट एपी बोलते हैं ना। इसका आंसर निकालना पॉसिबल है। इसमें अगर आपसे यहाँ से 147 से लेके 157 तक का जोड़ पूछ दिया जाए तो आराम से निकाल सकते हैं। 147 में 148 जोड़ेंगे, 148 में 149 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते जोड़ते हम पहुंच सकते हैं 157 तक, है ना? 950 है, फिर 950 में हमने -50 जोड़ा, तो ये 900 में हमने -50 जोड़ा, 850 में हमने -50 किया, ऐसे ऐसे करते, यानी कि 950 में से -50 किया, ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं ना भाई, तो यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, है ना? तो क्या है ये? वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, फाइनाइट हो, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। एक श्रेणी का एक अंतिम पद होता है, यानी कि एक श्रेणी का एक अंतिम पद होता है, यानी कि इस श्रेणी का, है ना, परिमित समांतर श्रेणी जो होता है, इसका एक अंतिम पद आपको दिया होगा, जिसको अंतिम पद को हम लिख लीजिएगा कहीं पे ध्यान से। अंतिम पद को हम एल से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। अंतिम पद को एल से सूचित करते हैं, एल से सूचित करते हैं ना, एल से सूचित करते हैं, है ना? आ जाइए उस पर मूव करते हैं, क्या होता है ना? उसको याद रख लीजिएगा कि अंतिम पद को हम एल से डिनोट करते हैं ना। बोलो भाई क्लियर से? बोलो हाँ सर। अपरिमित समांतर श्रेणी, व्हाट इज इनफाइनाइट एपी? क्या होता है इनफाइनाइट एपी? सर उरी बाबा ये क्या हो गया? मैंने बोला कुछ भी नहीं, है ना? अपरिमित समांतर श्रेणी कुछ भी नहीं दोस्तों, इनफाइनाइट एपी, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित इनफाइनाइट है, उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी का अंतिम पद नहीं होता, यानी कि इसका एल कहीं पे भी नहीं होता, ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता ही रहता है। सर ये इन्फिनिटी ही इसका लास्ट टर्म है क्या? नहीं भाई, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है ना, ये जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, पूरा यूनिवर्स का 50 अरब बार चक्कर लगाएगा तब भी जाता रहेगा ना। हाँ, जितना बड़ा नंबर आप इसका पॉसिबल नहीं है, तो इसका ना ही जोर पूछेगा आपसे, ना ही नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पूछेंगे, ये बस देखने के लिए इसको भूल जाओ, है ना? हाँ, ना ही 12th में कहीं भी इसका सम आपसे नहीं पूछेगा। बोलो भाई क्लियर से? बोलो हाँ सर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे। ये समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग पूछ लिया जाए, है ना? मतलब कि अगर आपको ऐसा दिया जाए 1+2+3+4+5 डॉट 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 एन तक, तो ये इसका जोड़ हम निकाल सकते, बट इन्फिनिटी तक बोलते तो उसका नहीं निकाल सकते, है ना? हाँ, समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर। तो इसका हम जोड़ कैसे लिखेंगे सर? अगर आपको सामने ऐसा दिया रहे a+a+d+a+2d, ऐसा दिया रहे a+2d, तो बोला कि a है ना? अगर आपके सामने ऐसा हो a,a+d, फिर है a+2d, फिर है a+3d, ऐसे करते 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 ये जा रहा है आगे। तो अगर हम इसका जोड़ पूछ ले, इस पूरे का जोड़ पूछते, तो वही हमसे बोला है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? SN बराबर, ये फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा कहीं पे। SN बराबर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n/2
इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डे। यही इसका फॉर्मूला। डी क्या है यहाँ पे? सार्वंतर है। ए क्या है? प्रथम पद है। एस क्या है? एन पदों का योग, यानी कि ये जो एस एन जो दिख रहा है आपको दोस्तों, ये क्या है? ये एन पदों का योग है, यानी कि जितने भी पद हैं उसका जोड़ है ये, है ना। उसका जोड़ हम इसको एस एन से डिनोट करते हैं ना। हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। कौन से रूप में, वो अभी हम आगे बात करेंगे ना। समझ में आई? ये चीज समझ में आया है ना। हाँ। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग हम इस सूत्र से प्राप्त करते हैं। किस सूत्र से सर? इस सूत्र से, है ना। ये सूत्र यहाँ भी लिखा हुआ है। n को अगर हम 2 से भाग करें और 2 को हम a से गुना करें, प्लस में n माइनस 1 करें, उसको d से गुना करें, तो इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? Sn का फॉर्मूला हम यानी कि Sn का हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना। बोलो भाई, क्लियर है? बोलो हाँ सर। अब हमारे आगे बढ़ते हैं ना। इसको किस रूप का लिख सकते हैं दोस्तों? n/2 इंटू में, यहाँ पे क्या था दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऐसा था क्या? n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d था। बोला हाँ सर। 2a को आप क्या लिख सकते हैं? 2a कब बना होगा सर? a प्लस ए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि a गुना a से बना होगा। मैंने बोला नहीं भाई, a गुना a क्या होता है? a स्क्वायर, और a प्लस a क्या होता है दोस्तों? 2a। तो इसमें फर्क समझ में आना चाहिए। बोला हाँ सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? n/2 इंटू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में डे। बोलो भाई, क्लियर से? बोलो हाँ सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। सर ये क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डे। मैंने बोला देखो भाई, अगर ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये फॉर्मूला दे रखे क्या? मैं अभी देख लेता हूँ। अगर नहीं दे रखा होगा तो अभी मैं करवाऊंगा आपको, है ना। हाँ, एक सेकेंड। नहीं दे रखा है ना। हाँ, आज ये पहले इसी फॉर्मूला पे मूव करते, देन मैं कहीं बढ़ूंगा, है ना। हाँ, क्या होता है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे कि एपी है एक। एपी क्या है दोस्तों? एपी है 1,3,5,7, 1,3,5,7। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। ये डॉट 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 डॉट, ये है हमारा कितना तक? 14, 15, 20, 21 तक, है ना। 21 तक है ये, है ना। 21 तक रहेगा क्या भाई, है ना। 21 तक। 1, 3, 5, 7, 9, 11, फिर 12, 13, 14, 15, 15 तक ही मान लो, है ना। 15 या फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, है ना। 21 तक रहने दो। तो अगर आपसे पूछे कि 21 तक है तो, या फिर 21 तक है ना। या रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सही से समझाता हूँ, है ना। हाँ। अगर आपसे बोले कि इसका देखो, ये इसका कौन सा पद है दोस्तों? ये इसका पहला पद है। ये क्या है दोस्तों? ये इसका दूसरा पद है। ये क्या है दोस्तों? ये इसका तीसरा पद है ना। ये क्या है दोस्तों? ये इसका चौथा पद है। तो अगर आपसे पूछ ले, ये एक एपी देके अगर आपसे पूछ ले कि इसका 8 और 10वां पद बता दो भाई, इसका 10वां पद क्या होगा, यानी कि 10 नंबर पे जो पद होगा, यानी कि 10 नंबर पे कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। जैसे ये पहला पद है, 1 नंबर पे ये पहला पद है, तो 10 नंबर पे कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो वो वैल्यू पूछ दिया जाए तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू में डे। अभी इसका यूज भी करेंगे, समझाऊंगा अभी क्या होता है सर। इसमें कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि वहां पे हमको n पता होता है। अभी ये क्वेश्चन के हिसाब से डील करेंगे। अभी क्वेश्चन दे रखा है, उस पर हम बात करेंगे। बोलो भाई, क्लियर है? तो ये किसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों? n पदों का n पदों का योग नहीं, मैंने बोला नहीं भाई, है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है? tn का। tn क्या होता है दोस्तों? tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डे। ये tn क्या है दोस्तों? अरे भैया, ये tn है nth टर्म, है ना। nth टर्म आप निकाल सकते हो ना भाई। nth टर्म, है ना। nth टर्म आप कैसे निकालते हो, यानी कि कोई भी टर्म आप कैसे निकालते हो? ये फॉर्मूला से, है ना। हाँ, अगर आपको नहीं पता तो याद रख लो भाई, है ना। सिंपल, अभी आपको बताऊंगा, ये भी समझाऊंगा भाई। बोला यस सर, है ना। हाँ, क्या था दोस्तों, अब हम इसका योग पे बात करते हैं। हम ये टर्म तो निकाल लेंगे, उसमें हर एक चीज निकालेंगे, बट उसका योग कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला ये है, जिसको आप लोग, है ना, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम लोग ए एन लिख सकते हैं या फिर टी एन लिख सकते हैं। जो कि टी एन अभी मैं इसी पिछले पेज पे देख के आया हूँ, उसको हम ए एन या टी एन लिख सकते हैं। बोलो भाई, लिख सकते हैं? बोला हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ए एन या टी एन लिख लो भाई। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को, ये a को हमने क्या किया दोस्तों? a प्लस, इसको हमने 2a को हमने क्या किया, एक ये रहा, एक ये रहा, इसको हमने ये ऐसे ये फॉर्मूला में क्लब कर दिया और इस a को ऐसे ये अलग से लिख लिया। तो n/2 इंटू a प्लस ए एन। ए प्लस ए एन मतलब सर लास्ट टर्म भी होता है कहीं कहीं पे। अगर जिस एपी में ए एन केवल लास्ट टर्म दे रखी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों?
लास्ट टर्म दे रखी हो, पहला टर्म दे रखा हो, तो ये वाला भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इस पे भी मैं सवाल लेके आया हूँ, वो भी करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा पूरा एकदम, थोड़ा सा भी खाली नहीं जाने दूंगा भैया। बोला यस सर। यदि किसी समांतर श्रेणी में केवल n ही पद हो, तो n ही पद हो मतलब इसमें केवल n ही टर्म है, तो an क्या होता है, अंतिम पद होता है, यानी कि लास्ट टर्म के बराबर होता है, तो ये an क्या हो जाएगा, वहां पे l हो जाएगा, है ना। किसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे आएंगे तो पूरा समझ में आएगा, बैठे रहिए बस 10 मिनट और। एस एन बराबर क्या होता है दोस्तों, n/2 इंटू ए प्लस एल, क्या है दोस्तों, एल समझा दिया मैंने, है ना। हाँ, ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है सार्वंतर, एस क्या है एन पदों का योग, है ना। बस इतना ही था कंसेप्ट, और एक दो कंसेप्ट देख लो, है ना। कंसेप्ट क्या है, प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग। धन पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव संख्या, बट यहाँ पे धन पूर्णांक की बात की जा रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए ऐसा प्रथम एन है, यानी कि पहले एन धन पूर्णांक। एन धन पूर्णांक क्या होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे संख्या यार, देखो ये होता है -1 0 ऐसे करके संख्या होती है ना, तो बट ये क्या बोला, धन पूर्णांक ओनली होना चाहिए, बट जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो जीरो को हम इस केस में नहीं इंक्लूड करते हैं शुरू से, है ना, एक से इंक्लूड करते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, डॉट 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 ये जाता रहेगा ना, जब तक जहां तक का पूछे, 100 तक का, 500 तक का। तो इसका अगर हमको सम पूछे, यानी कि इसको जोड़, अगर हम ऐसे करें, इसको हम जोड़ें, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 को ऐसे करते करते अगर इसके 50 टर्म को हम जोड़ दें, यानी कि 50 गो टर्म को इसको हम जोड़ दें, तो क्या आंसर आएगा, है ना। तो उसका एक फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू n+1, है ना, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे, है ना। हाँ, क्यों याद रखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे ना भाई, क्वेश्चन दिखाएंगे ना, आप हंस के मारे खिल जाओगे। n क्या है यहाँ पे, पदों की संख्या, यानी कि कितने पद है, समांतर श्रेणी का समांतर माध्य है, ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। माना कोई AP है ABC, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा, A+C, ये गलत कर दिया फॉर्मूला, A+C/2 होगा, है ना। यानी कि सर अगर कोई AP ऐसा दे रखा हो 1 2, 3, है ना, ऐसा दे रखा हो डॉट डॉट डॉट, तो अगर हमसे पूछे नहीं डॉट 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 नहीं, बस इतना तक ही 1 2 3 कोई AP दे रखा हो, तो हमसे पूछे भाई इसका समांतर माध्य बताओ, तो कैसे निकालेंगे। समांतर माध्य मतलब सर उसका बीच का टर्म आ जाएगा, है ना, यानी कि पहला टर्म A+C/2 कर दो, है ना। पहला टर्म 1 है, यानी कि A 1 है ना भाई, प्लस में C क्या है दोस्तों, 3 है, और बट्टे में 2, तो यानी कि 4 बट्टे में 2 क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखो भाई, ये इसका पिछला टर्म और ये दोनों बराबर है ना, तो यही माध्य है ना, समझ में आया। बोला हाँ सर। माध्य पे अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, किस चैप्टर में दोस्तों, सांख्यिकी नाम के चैप्टर में। क्लियर है इतना। बोला ये सर थोड़ा बहुत क्लियर है, मैंने बोला पूरा क्लियर हो जाएगा, आइए ना बस क्वेश्चन पे। हाँ, ये बस वही पहले वाली रिपीटिंग जानकारी जो कि अभी बता के आए हूँ, उसी का मतलब क्या बोल सकते हैं आप, रिकैप है। रिकैप मतलब सर उसी को हम दोबारा से मतलब देख रहे हैं एक बार। समांतर श्रेणी का प्रथम पद को ए बोलते हैं, सार्वंतर डी बोलते हैं। डी क्या होता है दोस्तों, डी निकालने का फॉर्मूला होता है, दूसरा पद में से अगर हम पहला पद घटाएंगे तो उससे हमारा डी निकल के आ जाएगा, है ना। क्लियर है। बोला हाँ सर। एपी का व्यापक रूप क्या होता है, यानी कि उसका रूप होता है A+D, A+2D, A+3D, जहाँ पे डी क्या होता है दोस्तों, सार्वंतर होता है। एनवा पद क्या होता है, यानी कि किसी भी एपी का अगर आप एनवा पद निकालना चाहते हैं तो A+n-1 इंटू डी, है ना। हाँ, एन पदों का योग क्या होता है, n/2 इंटू में 2a+ n-1 इंटू डी, है ना। ये क्या होता है दोस्तों, एन पदों का योग, है ना। और SN बराबर n/2 इंटू 2a+ n-1 इंटू डी, है ना। समझ में है, एन पदों का योग यही है ना। बोलो भाई क्लियर है, इतना क्लियर है। ये वाली चीज आप ध्यान से देख लीजिएगा, इस पे अभी क्वेश्चन करने पे अब हम मूव करें। बोलो भाई इतना सब क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन कैसे फोड़ते हैं, बस इतना सा कॉन्सेप्ट की वजह से, है ना। नीचे दी गई एपी का प्रथम पद सारवंतर तथा इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई एपी का प्रथम पद सारवंतर तथा इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। भाई प्रथम पद क्या है बोला सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, मैंने बोला नहीं भाई, इतना क्वेश्चन तुमसे थोड़ी पूछेगा, लेकिन ये 10 पद वाला पूछ सकता है ना, 10 पद वाला पूछ सकता है, पूछा भी कई बार पूछा है ना। प्रथम पद क्या है दोस्तों, इसका प्रथम पद है आपका 2, है ना। और सर सारवंतर क्या है, इसका सारवंतर मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। सारवंतर आप कैसे निकालते हैं दोस्तों, सार्वंतर को हम लिखते हैं दोस्तों, डिनोट करते हैं डी से। इसको हम निकालते कैसे दोस्तों, दूसरा पद माइनस पहला पद। पहला क्वेश्चन ये लिख के दिखा रहा हूँ, है ना। हाँ, दूसरा पद क्या है दोस्तों, दूसरा पद है दोस्तों यहाँ पे T2 आप बोल सकते हैं दूसरे पद को, या A2 बोल सकते हैं। तो A2 क्या है 7, माइनस में A1 क्या है दोस्तों 2, तो 7 - 2 कितना आ गया 5, है ना।
तो ये आ गया हमारा सार्वंतर 5 आ गया, सार्वंतर 5 आ गया है ना। हाँ, 12 में से 7 घटाएंगे तब भी 5 आएगा, 17 में से 12 घटाएंगे तब भी 5 ही आएगा। एपी होने के लिए शर्त क्या है, ये अगर एपी है तो क्या शर्त है दोस्तों, 7 में से अगर हम 2 घटाएं वो बराबर होना चाहिए, 12 में से 7 घटाए हैं वो बराबर होना चाहिए दोस्तों 17 में से अगर हम 12 घटाए है ना। तो अगर ये सब बराबर आ रहे हैं दैट मीन्स कि ये एक एपी है, और ये बराबर भी आ रहा है तो इसका मतलब ये एपी है ना। हाँ, समझ में है। सार्वंतर भी इसका हम निकाल चुके हैं, तो इसका 10वां पद पूछ रहा है, यानी कि T10 पूछ रहा है, T10 पूछ रहा है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप देख लीजिए है ना। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये T10 का नहीं है भाई, ये Tn का फॉर्मूला है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये किसका फॉर्मूला है, ये है टी एन का फॉर्मूला। टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है, एन क्या है भाई, अभी मैं बोल चुका हूँ भाई। एन है एनवा पद है ना। एन क्या है, एनवा पद सॉरी का बोल दो आप, मैंने बोला सॉरी यार। एन क्या है दोस्तों, कितने पदों का हमसे ये पूछ रहा है, यानी कि कौन सा पद पूछ रहा है। एन यहाँ पे पद है बेसिकली है ना। तो अगर हमसे 10वां पद पूछ रहा है तो T10 लिखेंगे है ना, सिंपल बोला। हाँ सर, तो ए क्या है यहाँ पे दोस्तों, इस एपी का ए है 2 प्लस में एन माइनस 1। एन कितना है दोस्तों, एन है 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 10वां पद पूछ रहा है हमसे, T10 पूछ रहा है, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है दोस्तों, 5 है ना। अरे भैया इस डी को लिख देते हैं हम, ये डी है दोस्तों 5। तो करने वाले हैं क्या आप नाच, बोला नहीं सर। तो इसको हम यहाँ पे लिख के आते हैं ना, क्या लिखा है दोस्तों, ये लिखा हुआ T10 बराबर 2 प्लस में 10 माइनस 1 कितना होता है 9, 9 पचे होता है 45, और 45 दो कितना होता है दोस्तों 47। 47, इस एपी का 10वां पद क्या है दोस्तों, T10 बराबर 47, यानी कि इस एपी का 10वां पद जो होगा ना वो 47 होगा। अगर आप ऐसे चलते गए 2,7,12,17, तो ये ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे 17 के देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां पद जो आएगा ना वो 47 आएगा। आप गिन के देखिए, नहीं विश्वास हो रहा तो है ना। हाँ हाँ सर हमको विश्वास है आप पे है ना, थोड़ा बहुत है तो मान लो, नहीं है तो जाके देखो भाई। फिर क्या, नीचे दी गई एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 22 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2, यानी कि n बाई 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी है ना, ये फॉर्मूला होता है। बोला हाँ सर। इसमें हमको क्या निकालना है, n बाई 2, तो n तो है हमारे सामने, n जो है दोस्तों वो 22 दे रखा है, क्योंकि 22 पदों का योग पूछ रहे हैं। बोला हाँ सर। ए इसमें क्या है दोस्तों, प्रथम पद क्या है 8 है ना, ए 8 है। डी क्या है दोस्तों, 3 में से अगर हम 8 को घटाएंगे, डी क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा, -5 आएगा। सर -2 में से 3 को घटाओ, भाई देख, -2 में से अगर तुम -2 में से अगर तुम -2 में से अगर तुम 3 को घटाओगे तो कितना आएगा, बोला सर -5 आएगा है ना। हाँ, तो बस सिंपल सा कंसेप्ट है, कहीं से भी कुछ भी घटाओ बात एक ही है ना। हाँ। सर ऐसा नहीं करेंगे क्या, -2 में से 8 घटाएंगे, नहीं भाई वैसा कुछ भी नहीं होता है ना। हाँ, समझ में आया क्या, बोला हाँ सर। बस देखो इसी जानकारी पे कैसी ये सवाल हवा हो जाता है। एन क्या है दोस्तों 22/2 है ना, 2 गुना में ए कितना है दोस्तों, ए है 8 प्लस में एन कितना है दोस्तों 22 माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना है दोस्तों 8 है ना, डी है 8। अरे नहीं भैया डी 5 है। अब बोला सर कौन से कॉलेज है आपका, मैंने बोला सॉरी यार है ना। हाँ, तो 22/2 कितना होता है दोस्तों 11 है ना, 11 इंटू में 8 दूनी कितना होता है 16 प्लस में 22 माइनस 1 21, 21 पंचे में 105, बाट कहीं पे कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये -5 है ना, डी -5 है देख लीजिए। तो 21 पंचे में होता है 105, तो ये -105 हम लिख दिए है ना, -105 और प्लस का 16, ये कितना होता है दोस्तों करके देखिए है ना, 11 इंटू में ये 89 होना चाहिए शायद है ना, 105 में से 16 घटा के देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 16 प्लस माइनस का क्या है 105, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 105 और प्लस का 16। देख लो भाई, माइनस का 105 था तो माइनस का 105, प्लस का 16 था तो प्लस का 16। अब 16 सधा दो तुम, इसका 16 सधाओगे तो 105 में से अगर तुम 16 घटाओगे तो कितना है, 15 में से 6 तो 9, और ये गया, ये बचा 10, 10 में से 1 गया तो ये बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8। सर 9 कैसे बचा, ये इधर हासिल भी देगा ना भाई, तो ये बचा -89 है ना, -89 है ना। तो माइनस को 89 के अगर 89 को तुम मतलब कि 8 9 को अगर तुम गुना करोगे 11 से तो कितना आएगा, बोला सर कुछ भी नहीं, सिंपल
979 आएगा क्या? करके देखिए भाई। यस, करके देखिए। 11 9 99 का 9 है ना, 11 9 99 का 9, हाथ में 9, 11 8 88, 88 9 97 है ना, 88 और 9, 88 2 88 2 90 और 7 7 97 है, तो -979 इसका आंसर आ गया। देख लो भाई, इसका 22 पदों का योग जो है -979 आएगा, है ना। हाँ, क्योंकि क्यों सर? क्योंकि ये देख लो ना भाई, घटता एक एपी है, तो इसका योग भी तो माइनस में जाएगा ना भाई। बोलो ना भाई। बोला यस सर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आज ये दिखाता हूँ सवाल, आप हंस पड़ेंगे भाई, सवाल ऐसा भी पूछा जाता है क्या? मैंने बोला है। अब क्या है, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो उसका सारबंतर होगा। यानी कि कोई एपी का सामान्य पद ये है 3n+5, यानी कि इसमें n की वैल्यू आप डालिए और वहां से आपको पता चलेगा कि पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है। अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 डालें तो इसका पहला पद निकलेगा, n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 + 5, तो 3 + 5 8, है ना, पहला पद 8 आया। फिर 2 रखिए, 3 दूना 6, 6 + 5 11 आया। फिर 3 रखिए, 3 तिया 9, 5 कितना है, 9 5 14 आया, है ना। तो ऐसे करते करते ये एपी चला जाएगा। तो इसका सारवंतर हमसे पूछा, तो 11 में से 8 गया तो 3 ना भाई। देखो भाई, सी ऑप्शन करेक्ट है ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं सर, कैसे करेंगे? मैंने बोला बहुत सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। कैसे सर? अरे देखो भाई, अगर तुमको ऐसे में इसका सारवंतर पूछ देना, अगर ऐसे दिया रखे 3n+5, ऐसे में इसका सारवंतर पूछे तो n के साथ जो गुना में रहेगा, लिख लीजिए, एक बादल बनाइए यहाँ पे और यहाँ पे लिखिए कि n के साथ जो गुना में रहेगा दैट इज कॉल्ड आवर सारवंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। अगर ऐसा लिखा रहे 4n+5, तो इसका जो गुना में है ना, जैसे 4 है इसके साथ, तो ये इसका सारवंतर होगा, है ना। चाहे तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 5, 4 5 9 और कॉमा 2 पुट कीजिए, 4 दूनो 8, 5 13, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा? 4 ही बचा ना भाई। बस यही इसका क्या होगा? सारवंतर। तो तीसरा आ जाएगा इसका सारवंतर। बस इतना सिंपल कंसेप्ट देख रहे हो भाई। यस, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रम से 13 और 25 है तो इसका 20वां पद। ये क्या बोल रहा है? किसी एपी का छठा पद, यानी कि छठा पद को हम किससे सूचित करते हैं दोस्तों? T6 से, है ना। हाँ, T6 से सूचित करते हैं। T6 क्या है दोस्तों? छठा पद और 12वां पद क्रम से 13, छठा पद और 12वां पद क्रम से 13 और 25, यानी कि छठा पद 13 है और 12वां पद क्या है दोस्तों? 12वां पद यानी कि T12 बराबर 25, है ना। ये दे रखा है जानकारी। तो इसका 20वां पद पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है। T6 को, यानी कि T6 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6 - 1 इंटू में डी, है ना, बराबर 13। ये लिख सकते हैं दोस्तों। बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a+5d बराबर 13, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? a+12 - 1 इंटू में डी बराबर 25 लिख सकते हैं। बोला हाँ सर। तो ये a+11d है ना, बराबर 25। अगर आपसे आज के बाद, ध्यान रखिएगा, अगर आप आज से आपके बाद अगर आपसे T20 पूछे तो आप डायरेक्ट ये मत लिखिएगा कि a+n - 1 इंटू डी। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट a+19d लिख दीजिएगा, है ना। हाँ बोलो भाई क्लियर है? अब ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर। सर क्यों? क्योंकि मैंने देखना भाई, 12वां पद पूछ रहा है तो a+11d, छठा पद पूछ रहा है तो a+5d। सर ये हर केस में होगा क्या? मैंने बोला हाँ यार, देख लो भाई करके, है ना। हाँ, अब ये दो इक्वेशन है हमारे सामने, इसको मान लो पहला इक्वेशन, इसको मान लो दूसरा इक्वेशन, यानी कि इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण। घटा लो और जोड़ लो, देख लो भाई। a+11d बराबर 25 और ये क्या है? a+5d बराबर 13। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है भाई, देख रहे हो, बहुत ही आसान है ना। करके देखिए, घटा के देखिए। अब घटा रहे हैं ना, समीकरण 2 में से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? समीकरण 1 को घटा रहे, घटाइए। घटाने पे साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, है ना। हाँ, प्लस का ये माइनस का ये कट गया। सर क्यों कट गया? मैंने बोला घटा रहे। देखो भाई, अगर ये a प्लस का है और उसमें से घटा रहे हैं हम ये माइनस से, है ना, इसमें से हम a घटा रहे हैं, यानी कि a प्लस का है। और अगर यहाँ पे माइनस नहीं रहता तो प्लस a करते, बट यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना भाई। अगर ऐसा लिखा रहे 2 प्लस का और 2 माइनस का, -2 है ना, तो इसको घटा रहे हैं, बस सिंपल, है ना। समझ में आया? बोला हाँ सर। अरे भैया का बोल दो, तुम का सुन लो। बोला कुछ भी नहीं, है ना। हाँ, तो 11 में से 5d, देखो भाई ए से गया तो 11 में डी में से 5d गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 11 में से, सर यहाँ पे प्लस है, मैंने बोला देख भाई, यहाँ पे देखना भाई, माइनस का साइन आया है। तो 11 में से 5d गया तो 6d बराबर 25 में से 13 लिखा हुआ भाई, कहीं तुम कुछ और समझ में। 25 में से 13 गया तो 13 12 25 होता है, तो यहाँ पे 12 आया, है ना। हाँ, समझ में आ गया? बोला हाँ सर। तो डी बराबर यहाँ से क्या आ गया? 2 आ गया। बोलो भाई क्लियर है इतना?
अरे क्लियर छे भाई, बोला हाँ सर। तो डी 2 आ गया, तो डी की वैल्यू तुम इसमें से पुट कर दो, या फिर तुम इसका दोनों का गुणांक सेम करके यहाँ से तुम डी भी निकाल सकते हो, यानी कि ए भी निकाल सकते हो, बट उतना करने का टाइम नहीं है। तो सिंपल है ना, सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, ए प्लस 5 डी बराबर 13 लिखा हुआ है, बोला हाँ सर। तो डी की वैल्यू 2 रख दो, तो 5 दूना 10, ए प्लस 10 बराबर 13, 13 लिखा हुआ है, बोला हाँ सर। अब दोनों साइड माइनस माइनस 10 क्या कर दो तुम, जोड़ दो, है ना, यानी कि इस 10 को उधर ले जा भाई, सिंपल भाषा में बता दूं तो 13 माइनस 10 गया तो कितना बचा, 3, है ना। तो ए बराबर 3 है, डी बराबर 2 है, और हमसे टी 20 पूछ रहा है, तो इसको हम ए प्लस 19 डी लिख सकते हैं सर। कैसे, मैंने बोला यही कॉन्सेप्ट, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू में डी लिख सकते हैं, बोला हाँ सर। तो इसको हम ए प्लस 19 डी लिख दिए, कोई दिक्कत, बोलो भाई, बोला नहीं सर। तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3, प्लस में 19 गुना में डी कितना है दोस्तों, डी 2 है, तो 19 दूना 38 प्लस 3, 38 प्लस 3 41 होता है। कोई ऑप्शन है क्या, बोला हाँ सर, ए पहला ऑप्शन है ना। बस इतना सिंपल, सिंपल देख रहे हो भाई। और अभी अभी और रुकिए, अभी और रुकिए, अभी इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। अनुक्रम, ये अनुक्रम लिखा हुआ है, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है ना, ये पूछ रहे हैं कि बताइए इसका ऐसे करते करते कौन सा पद इसका 27 होगा, यानी कि कौन कौन सा पद इसका 27 होगा। तो मान लो इसका एनवा पद 27 होगा, है ना, इसका एनवा पद 27 होगा, कोई भी होगा, हमें उससे क्या मतलब, मान लो इसका एनवा पद 27 होगा, है ना। हाँ, इसका पहला पद है ए बराबर 5, डी क्या होगा दोस्तों, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 7 में से 5 गया तो 2, है ना, समझ में आ रहा है, बोला हाँ सर। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद को एक बार ये सारे क्वेश्चन लगा के देख लीजिएगा, बना के देख लीजिएगा। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 27, है ना। कौन सा पद 27, ये हमसे पूछा है। ए की वैल्यू पुट कीजिए दोस्तों, ए बराबर 5, प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है दोस्तों, 2, 2 बराबर में 27। अब ये 2 जो है इसके साथ गुना में है, तो गुना कर लीजिए। गुना किससे होगा दोस्तों, देखो बीच में माइनस का साइन है, तो एक बार ये इससे गुना होगा, एक बार ये इससे गुना होगा। अगर यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे गुना का साइन होता तो ये एक ही बार गुना होता है ना, समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर। अब 2 को n से गुना करो तो 2n, माइनस में 2 को 1 से गुना करो तो 2, बराबर में 27। अब ये देखो, ये 27 है, ये माइनस 2 है, उससे जाएगा तो प्लस 2, है ना। तो 5 प्लस 2n बराबर 27, 2, 28, 29, है ना, 29 आ गया। अब क्या होगा, 29 में से 5 और घटाओ, 2n बराबर 29 माइनस 5, 29 में से 5 गया तो 24 शायद, है ना, 9 में से 5 गया तो 4, 2n बराबर 24, तो n बराबर कितना गया, 12, देख लो भाई। कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, बोला यस सर, बी नंबर, दैट इज करेक्ट आंसर, है ना, दैट्स इट, इतना ही है। और इससे में इससे आगे क्या कुछ भी नहीं पूछेगा, देख रहे हो। और सिंपल लेवल का क्वेश्चन दिखा, तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना। हाँ, क्या पूछ रहा है, एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। क्या बोला, एपी के 15 पदों का योग पूछ रहे हैं, यानी कि एन बराबर हमको 15 दे दिया, है ना, एन बराबर 15 दे दिया, और लास्ट टर्म है ना जिसके अंतिम पद प्रथम पद क्या है, 5 है, यानी कि ए बराबर 5 है, और अंतिम पद क्या है, एल बराबर क्या है, 75 है, यानी कि एल, या फिर इसको ए एन बोल दो, है ना। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, एस एन का, है ना, एस एन का फॉर्मूला बताया था, n/2 इंटू में ए प्लस ए एन, या फिर ए प्लस ए एन को हम एल भी बोल देते हैं कहीं कहीं जगह, बोलो भाई, क्लियर है, बोला हाँ सर। तो n/2 इंटू में ए कितना है दोस्तों, ए कितना है, 5, है ना, ये कौन सा निकाल रहे हैं दोस्तों, S15 निकाल रहे हैं, यानी कि 15 पदों का योग S15, है ना। हाँ, बोलो भाई। तो n/2, या n की जगह है यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा ठीक से लिखते भाई। गोबर आ रहे हो सर आप तो, इतना हाई हाई करके, मैंने बोला सॉरी यार, है ना। तो हम क्या क्या निकाल रहे दोस्तों, S15, S15 क्या होगा दोस्तों, n कितना है 15 बट्टे में 2, इंटू में ए कितना है दोस्तों, ए क्या है 5, प्लस में ए एन कितना है, ए एन यानी कि लास्ट टर्म 75। अगर ये लास्ट टर्म दे रखा होगा तो यही फॉर्मूला लगाइएगा आप दोस्तों, है ना। हाँ, तो 15 बट्टे 2 7.5, 7.5, और 75 5 कितना होता है, 80, 80 गुने 7.5 कितना होगा, 80 गुने 7.5 कितना होता है भाई। या फिर इसको ऐसे करो, रुक जाओ, इसको और आसानी से करते हैं ना। हाँ, तुमको समझाएंगे ना भाई, बोला हाँ सर। अगर तुम्हारे सामने आ गया तो बोर्ड परीक्षा में ऐसे तो नहीं करोगे ना, इसको ऐसे रहने दो, 15 बट्टे 2 गुना में ये कितना है, 75 5 80, है ना। तो 2 से काटो, ये 40 के बार में गया, 40 को 15 से गुना करो तो 15 चौका 60, यानी कि 600,
15 चौका 60 और ये 0 लगा दिया भाई, है ना। तो 600 है क्या कोई आंसर, आंसर सी, है ना। बस देखो भाई कितना आसान है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन, ये मत समझ लेना ऑब्जेक्टिव में, कभी नहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा गया भाई, जाके देख लो। अब क्या बोला, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है। इसको आप धन पूर्णांक मान सकते हो, क्योंकि धन पूर्णांक भी पॉजिटिव ही होते हैं ना भाई। बोलो भाई क्लियर है। हाँ, तो अगर आपसे ये क्या पूछ रहा है कि 1 कॉमा ऐसा होता है ना, 2 कॉमा 3 कॉमा 4, तो ये सम का सम पूछ रहा है, मतलब सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये कहाँ तक, ये 200 तक, है ना। ऐसे 200 तक टर्म जो जाएंगे ना, तो इसका सम हमसे पूछ रहा है, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अरे भैया देखो, है ना, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा दो, या फिर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से आप कर लेना। मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, धन पूर्णांक वाले फॉर्मूले से। धन पूर्णांक का फॉर्मूला क्या होता है, धन पूर्णांक के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। एन क्या है दोस्तों, एन है यहाँ पे 200, 200 गुना में 200 प्लस 1 बट्टे में 2, है ना। बस सॉल्व कीजिए, और सॉल्व कीजिएगा तो 200 प्लस 1 201, 201 को आप 200 से गुना करिए, 200 गुना में 201 और भागा में क्या है दोस्तों 2, 2 से भाग दीजिए 100, और 100 गुना में 201, है ना, 201 है, ये 2 जीरो इधर चला जाएगा। तो कोई ऑप्शन ऐसा है क्या, 20 100, देखो भाई 20 100 है क्या, यस, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट। बस इतना सिंपल है, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो थोड़ा सा भी, है ना, थोड़ा सा भी लेवल आप गेन पा रहे हो, इसका मतलब बहुत बढ़िया है। बट ये सब समझने वाली जो बातें है ना। अब क्या है, यदि 4,4/5,a,2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान क्या होगा। तो बस सिंपल से देखो, ये क्या बोल रहा है, 4/5, a,2 किसी एपी का 3 क्रमागत पद है, यानी कि लगातार पद है। तो बताओ भाई कि ए का वैल्यू क्या है। तो बस कुछ भी नहीं, देखो भाई इस टाइप के सवाल में क्या करना है, देखो भाई आज के बाद अगर आपके सामने लिख लेना, कहीं बादल बना लो साइड में और लिख लो कि ऐसे टाइप के सवाल आएंगे, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, a-4/5, ये बराबर होगा किसके, 2 - a घटाएंगे, तो 2 - a घटाएंगे। सर कैसे, मैंने बोला आ जाओ भाई, 1 2 3 को एपी है, तो 2 में से 1 घटाओगे तो वो बराबर होना चाहिए 3 में से 2 घटाने के भी ना, यानी कि 2 में से 1 घटाओगे तो 1, तो 3 में से 2 भी घटाओगे तो 1, तो 1 बराबर 1 होना चाहिए ना। बोला हाँ सर। तो ए में से हम मैंने क्या किया, 4/5 घटाया और 2 में से 1 घटाया, अब ये दोनों को बराबर कर दो, है ना। तो a-4/5, अब 5 को तुम एलसीएम, ये इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो भाई, है ना, 1 मान लो, तो इसका एलसीएम आ गया 5, 1 5 5, तो 5a माइनस में 5 से 5 गया तो यहाँ पे 4 बचा, है ना। 5a-4 बराबर 2 माइनस है, अब 2 माइनस ए यहाँ पे है, अब 5 को गुना कर दो यहाँ पे, तो 5a-4 बराबर 5 दूना 10 -5 है ना, ये चीज है। तो 5 और ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 है, तो 5a प्लस 5a 10a, है ना। 10a प्लस माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, है ना, तो 10 4 14, तो ए बराबर कितना आ गया 14/10, यानी कि काट लो, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, यानी कि 7/5 हमारा क्या गया दोस्तों, कहीं पे है ये सी नंबर ऑप्शन, ए बराबर 7/5। सिंपल, देख रहे हो, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना, फेस कैम में तो हुई ही नहीं तो आपको और भी खुशी जाहिर करवाता है ना। अब क्या है, 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग क्या है ना। ये क्या पूछ रहा है, 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, यानी कि ये अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया रहता कि बताओ भाई 2 से लेके 20 तक में, 2 से लेके 20 तक में, यानी या फिर ऐसे 1 से लेके 20 तक में 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, यानी जो कि जो 2 से कट जाता है ना, है ना। तो 1 तो नहीं करता तो 1 को हम हटा देते, 2 करता है तो 2 को हम ले लेंगे, 4 करता है तो 4 को ले लेंगे, 6 करता है 6 को ले लेंगे, 8 करता है तो ऐसे करके एक एपी लगा देंगे, 20 भी करता है तो 20 है ना। तो ऐसा एक एपी बना लेंगे। इस टाइप का सवाल का प्रोसीजर आप समझ लीजिए, और साइड में एक बादल बनाइए, और साइड में बच्चे बढ़िया से लिखिए इसको, है ना। हाँ, 107 कटेगा क्या 5 से, बोला नहीं सर। तो 107 से कौन सा बड़ा नंबर है जो कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा सर, 110 कटेगा, तो 110 हमारा पहला टर्म हो गया। सर फिर कौन सा कटेगा, मैंने बोला 115 कटेगा, उसके बीच में ना ही 111, ना ही 12, 113, नहीं कुछ भी नहीं कटेगा ना। तो ये एपी हम बना रहे हैं। तो सर ये सब एपी को छोड़ देंगे, मैंने बोला हाँ यार 5 से विभाज्य पूछ रहे हैं ना, है ना। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 253। क्या 253 5 से विभाज्य है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या 200 क्या 5 से विभाज्य है, तो भाई मैं आपको बता दूं 250 जो है वो 5 से विभाज्य है। काट के देखो ना भाई, 5 25 जीरो, है ना, कट गया ना भाई 5 से, बोला हाँ सर 5 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। तो ए क्या है दोस्तों, इसका 110 है। डी क्या है दोस्तों, 115 में से 110 घटाइए 5 आएगा। और एल क्या है दोस्तों,
एल जो है दोस्तों 250 है। तो ये क्या पूछा है, कितनी ऐसी संख्या है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे एन पूछा जाए है ना, तो एन आप कैसे निकाल सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको एल दे रखा हो, यानी कि लास्ट टर्म अगर आपको दे रखा हो, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है एल माइनस ए बटे में डी प्लस में 1, है ना। यही फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत ही सुपर फॉर्मूला है ना, ये कहीं पे आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, ये बहुत ही सुपर फॉर्मूला है। ऐसे आपके सारे सवाल बन जाएंगे, एक भी नंबर भी नहीं कटेगा, है ना। हाँ, दूसरा तरीका भी है, बट उससे अभी आप मन चाहिए, है ना। हाँ, क्योंकि गलती होने का चांस उसमें ज्यादा रहते, तो आसानी आसानी से निकलते हैं ना भाई, है ना। हाँ, तो एल क्या है दोस्तों 250, माइनस में ए कितना है दोस्तों 110, बट्टे में डी कितना है, डी है 5, और प्लस में 1। देखो भाई एन की वैल्यू तुम्हारी निकल जाएगी, यानी कि कितने टर्म जो होंगे जो 5 से विभाज्य होंगे, 107 और 253 के बीच में। तो 250 में से 110 गया, कितना बचा भाई 200 में से 100 गया, 150 में से 10 गया तो 40, 140 बचा गया। हाँ, 140 बट्टे में 5 प्लस में 1, है ना। 5 से काटो, 5 दूना 10, और ये 4 इधर गया, 5 अट्ठे 40, यानी कि 28 प्लस 1 29, यानी कि एन बराबर 29 ऐसी टर्म होंगी जो 5 से विभाजित होगी, किस किस के बीच में, 107 और 253 के बीच में। बोलो भाई क्लियर है। अब इसका योग पूछ रहा है, सॉरी इसका योग पूछ रहा है, तो योग कैसे निकालोगे भाई, एन निकल गया, ए निकल गया, डी निकल गया, एल निकल गया। अब यानी कि एन बराबर 29 ऐसी संख्याओं हैं जो कि 5 से विभाज्य, तो 29 ऐसी संख्याओं का योग बता दो हमको, है ना। सिंपल योग बता दो। तो योग कैसे निकालते हैं भाई, योग कैसे निकालते हैं, बोला कुछ भी नहीं सर। देखो योग का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डे। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। एन क्या है दोस्तों, एन है यहाँ पे 29 बट्टे में 2 इंटू में 2 गुना में ए कितना है दोस्तों, ए है 110, और 110 प्लस में अरे यार इसको ठीक से लिखते हैं, थोड़ा सा, एक सेकेंड है। अरे भैया ठीक से, यस, 2 गुना में 110 प्लस में एन माइनस 1, एन कितना है दोस्तों, एन है 29 माइनस 1 इंटू में डी कितना है, डी कितना है भैया 5, है ना 5। बस देख लो भाई, सिंपल, इसको सॉल्व कर लो। 29 बट्टे में 2, 110 दूना 220, 220 प्लस में 220 प्लस में 29 में से गया 28, 28 पंचे कितना होता है भाई, 28 गुना 5, 8 पंचे 40 के जीरो हाथ में 4, 4 5 दूना 10, 4 14, 140, 28 पंचे 140 होता है क्या, मेरे को भी ये लग रहा है 140। दोनों को जोड़ लो, 220 और 140 कितना होगा, 220, 201 340 20 60, तो 29 बट्टे में 2 गुना में 360, है ना। यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, बराबर में। ये यहाँ से मैं यहाँ पे ले आया, है ना। हाँ अब 2 से काट लो भाई, 18 बार में कटे 180, 180 गुना में 29, 180 को तुम 29 से गुना करो, है ना। अगर तुम 29 गुना में 180 करोगे तो कितना आएगा, करके देखो भाई। 29 को अगर तुम 180 से गुना करोगे तो कितना आएगा भाई, बोला सर सिंपल, 5220 है क्या, कोई ऑप्शन है ना। हाँ, गुना करो भाई। देखो अरे भैया देखो, इसको कैसे गुना करेंगे दोस्तों, 18 को 29 से गुना कर लो, है ना। 18 गुने में 29, या फिर ऐसे लिख लो भाई, सिंपल लिख लो, है ना। 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 एकम 9 और 7, 9 7 9 7 16, है ना। और 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, है ना। ये है क्या भाई, सही किया ना। 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5, एक गलती कर दो भाई, कुछ ना कुछ, है ना। हाँ, मेरे को भी लग रहा 5 5 2 2 आएगा, सॉरी रुक जाइए, यस 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 यस, 5220, हाँ जो ठीक है भाई, ठीक है। 18 को अगर 29 से गुना किया इतना है, तो 180 को अगर तुम 29 से गुना करोगे तो 0 आ जाएगा ना, सिंपल। हाँ देख रहे हो भाई, हाँ एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, करके देखिए, 5220 ही आएगा भाई, है ना। हाँ, लिख लीजिए यहाँ पे 5220 इज आवर राइट एंड करेक्ट आंसर। बस इतना सिंपल कंसेप्ट है, और अभी दिखाता हूँ, अभी और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन √2, √8, √18, √32 में पांचवा पद क्या है। देखो भाई कितना आसान सवाल है ना, इसका पांचवा पद पूछ रहा है। तो पहला पद क्या है, ए बराबर कितना है, √2, और दूसरा पद क्या है, यानी कि A2 बराबर कितना है, A1 बराबर है √2, A2 बराबर है दोस्तों √8, और A3 बराबर कितना है दोस्तों, √18, है ना। तो अगर आपसे इसका डी पूछा जाए, डी कैसे निकालेंगे दोस्तों, डी कैसे निकाल, पांचवा पद पूछा है, तो पांचवा पद क्या होता है सर, डी क्यों निकाला, मैंने बोला देख भाई, पांचवा प्लस पद होता है A+4D, यानी कि A5 क्या होता है, A+4D, तो इसके लिए डी तो चाहिए ना, और ए तो मिले, ए तो है हमारे पास, यानी कि ए है हमारे पास √2
प्लस में 4 गुना में डी क्या है दोस्तों, डी निकालना है तो कुछ भी नहीं, डी कैसे निकालेंगे सर, अगला पद माइनस अगला पद क्या है √8, √8 में से √2 घटाओ। सर √8 में से √2 घटाए √6 आ गया, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। √8 को आप क्या लिख सकते हो, √8 को आप लिख सकते हो ना 2 गुना 2 गुना 2। सर कैसे, मैंने बोला देख भाई 8 का एलसीएम ले, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 गुना लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। बोला हाँ सर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, कैसे सर, 2 दूना 4, 4 गुने 2 लिख सकते हैं। मैंने बोला हाँ यार लिख सकते हो है ना, हाँ 4 गुने 2 लिख सकते हो। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √4 गुना √2 है ना, रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, √4 क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, और ये √2 है ना, तो इसको 2 √2 भी तो लिख सकते हैं, √8 को 2 √2 लिख सकते हैं। बोला हाँ सर, 2 √2 में से अगर हम √2 घटाएंगे तो कितना आएगा, √2 है ना, 2 गो √2 है, उसमें से 1 गो √2 घटा दिए तो √2 ही आएगा ना भाई। बोला हाँ सर, अब क्या करेंगे दोस्तों, बस सिंपल, कुछ भी नहीं, √2 प्लस में 4 गुना में √2 है ना, डी हमारा √2 निकल गया, तो 4 √2 प्लस √2, तो ये कितना आ गया 5 √2 है ना। सर ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, मैंने बोला इस ऑप्शन को अब रूट में कन्वर्ट करना चालू करो है ना। √20 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 10 और 2 5, 5 एकम 5 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 √5 लिख सकते हैं 20 को है ना। सर कैसे, मैंने बोला देखना भाई, वही ऐसे ही सेम कंसेप्ट लगाओ, देखो भाई करके, तो 50 को अब हम करते हैं ना, 50 को करके देखो भाई, 2 25, 5 25, 5 एकम 5 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 √2 है ना, हाँ 5 √2, हम 50 को 5 √2 लिख सकते हैं, इसलिए √50 हमारा करेक्ट आंसर है ना। हाँ चेक कर लीजिएगा, √50 इज आवर करेक्ट आंसर। √50 को हम 5 √2 भी लिख सकते हैं, सेम बात है। अरे आप बोलो भाई, सेम बात है कि नहीं। और ये अभी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन तो होना चाहिए है ना, हाँ बट आज का क्वेश्चन इतना ही था भाई। अब जल लीजिए, थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, एक गिलास जल पीजिए और रिलैक्स कीजिए है ना। हाँ क्योंकि आज का क्लास थोड़ा ज़्यादा खिंच गया मेरे ख्याल से है ना, हाँ है ना। हाँ अगर आपको ये नोट लेना है तो मेरा नंबर ये दिया हुआ ही है, संपर्क कीजिए, या फिर एकेडमी का नंबर दिया हुआ है, संपर्क कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको है ना। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ड्रॉप कीजिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। बोलो भाई क्लियर है ना। हाँ और अगर आपने देखा है पूरी वीडियो तो इस नंबर पे एक बार मैसेज लिख के भेजो भाई, हाय है ना। हाँ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, सही जवाब देने पे मिलेगा कुछ गिफ्ट। सर गिफ्ट में क्या मिलेगा, अरे भैया नमस्ते मिलेगा, बात करेंगे हम आपसे, और क्या है ना। हाँ सर आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो क्या, नहीं भाई है ना, छोटी ही बट कोई नहीं है ना। ओके ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो। एंड दोस्तों टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय है ना। हाँ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड लास्ट कभी भी 3 लोगों को कभी तंग नहीं कीजिए, योर मदर, योर फादर एंड योर काउ मदर, बिकॉज काउ मदर इज आवर सोशल एनिमल।